बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप तमाम लोग जो है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर हमारा जो 20 उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले देखें हमारे तीनों चैप्टर्स यानी कि 17, 18 और 19 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं आप उसको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी वहाँ से उसका लिंक देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको मेरी प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा एक स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या 9th क्लास से मेरे पास पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर देखें अगर अभी तक आप इसके नहीं हुए तो काइंडली आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं आपके पास नोटिफिकेशन के साथ पहुंचती रहें। देखिए हमारा हक बनता है, अब जाहिर सी बात है क्योंकि इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर हमारा हक भी बनता है कि हमारी अप्रिसिएशन की जाए। वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं लाजमी आप इनको लाइक किया करें, कॉमेंट्स भी किया करें और जो है अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ लाजमी आप इस चीज़ को शेयर भी किया करें। ठीक है। तो अब देखें हम जो है क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूज़ डिस्क्रिमिनेंट। आपने क्या करना है, कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट का आपने इस्तेमाल करना है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, देखें आप एक चीज़ समझ लें। डिस्क्रिमिनेंट ये देखें यानी कि हम इसको जो है डी से भी ज़ाहिर करते हैं, हम इसको डेल्टा से भी ज़ाहिर करते हैं। ठीक है। और ये किसके बराबर होती है, बराबर होती है बी स्क्वायर माइनस के 4ac के। ठीक है। आप ऐसे समझ लें कि ये जो है ना हमारा ये इसका क्वेश्चन को हल करने का फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन के अंदर जो है 8 पार्ट्स हैं, इन तमाम के तमाम पार्ट्स जो हैं इसी फार्मूले से ये सॉल्व होंगे। ठीक है भाई। तो आपके सामने देखें भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दी हुई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान मैंने आपको अच्छे तरीके से पहले देखें 9th क्लास में भी बहुत अच्छे से बताई थी, दोबारा बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है देखें हमेशा वो स्क्वायर से शुरू होती है, यानी कि वो स्क्वायर की रकम उसके अंदर होती है पहली, देन उसके बाद एक एक्स वाली रकम मौजूद होगी, देन उसके बाद एक कोई भी कांस्टेंट होगा। ठीक है। दूसरा है कि वो इक्वल होगी किसी भी नंबर के या फिर ज़ीरो के। ठीक है, वो तो कोई मसला नहीं है। ये एक इक्वेशन की निशानी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब कह रहा है कि आपने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है किसके ज़रिए, डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए, और फाइंड करनी है नेचर ऑफ रूट। ठीक है भाई। अब देखें हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आएगा ए बी और सी, ऐसे ही ना ए बी सी नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने इनके अंदर नाम देने ए बी और सी के। पहली रकम जाहिर सी बात है ए बनेगी, एक बनेगी बी, एक बनेगी सी। तो यहाँ देखें कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो ये क्या बन जाएगा कि ए बराबर है 1, बी किसके बराबर है देखें भाई। अच्छा निशानियों का लाजमी ख्याल रखना है, ये प्लस का 5 है तो प्लस को हम वैसे ही नहीं लिखते तो कोई मसला नहीं है। और सी किसके बराबर हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा -6 के। ठीक है भाई, ऐसा ही था। देन उसके बाद हम बताएंगे कि भाई हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है या फिर डेल्टा कह लें, ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac के। ठीक है भाई। तो ये कैसे बन जाएगा, हम आप जो है वैल्यूज़ पुट कर लेंगे कि बी की वैल्यू हमारे पास है 5, इसका स्क्वायर माइनस का 4, ए बराबर है 1 के और सी बराबर देखें किसके है, -6 के। ठीक है। तो डेल्टा बराबर आएगा देखें किसके, 5 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 25, माइनस माइनस होता है प्लस, और 6 4 जा क्या होता है भाई, ये होता है 24। तो लास्ट में देखें हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा किसके बराबर है, 25 में 24 प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 49। ठीक है भाई। यहाँ पर देखें हमारा आंसर अभी नहीं आया, कभी आप सोचें कि आंसर आ चुका है, ये तो एक वैल्यू आई है। क्वेश्चन को समझ लें, क्वेश्चन में क्या कहा था उसने, क्वेश्चन में उसने कहा था कि आप जो है नेचर ऑफ रूट फाइंड करें। ठीक है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि ये जो रूट हमारी है ये किस तरह की है, क्या इसकी नेचर है। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि रूट्स आर। ठीक है। अब हम बताते हैं कि भाई ये कैसी, देखें भाई सबसे पहले एक बात समझ लें, इसके 3 तरीके हैं। नंबर 1, जाहिर सी बात है हमारे पास कोई भी एक नंबर आएगा यहाँ पर, अब या तो वो 0 के बराबर होगा, या वो 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा। ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब 0 से छोटा यानी कि वो होगा या तो माइनस में, 0 से बड़ा यानी कि वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5, और 0 के बराबर खुद यानी कि वो 0 होगा। ऐसा ही है ना। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पर डेल्टा बराबर आया 49 के, तो हम यहाँ पर बता भी देते हैं कि हमारा जो 49 है ये क्या है भाई, ये बड़ा है 0 से। ऐसा ही है ना, 49 तो 0 से बड़ा है, यानी कि ये हमारा मामला यहाँ पर चलेगा। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा नंबर आए जो 0 से बड़ा हो तो भाई वो क्या होता है, पहले जहन में रख लें, वो होता है रियल। क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है। एक चीज़ और, दूसरा, अब वो 0 के बराबर तो नहीं है ना। ठीक है। अनइक्वल भी होता है, तो अनइक्वल भी हम लिखेंगे, लेकिन अनइक्वल देखें किताब में आपको बाद में दिया हुआ, हम उसको बाद में कर लेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था ना आंसर्स जो है हम कोशिश करेंगे बुक को फॉलो करेंगे। हालांकि मसला कोई नहीं है, फिर बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे पास जो है बुक में जो अनइक्वल पहले लिखा हुआ आपने बाद में लिख दिया। हालांकि ऐसी कोई बात ही नहीं है, आप जो है इसको पहले लिख लें या बाद में लिख लें, कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि रूट्स आर रियल। एक चीज़ और आपने देखनी है, एक चीज़ आखिरी,
कि जो नंबर हमारे पास डेल्टा की वैल्यू यानी कि जो आई है, क्या वो किसी का स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर तो नहीं है। अब आप बताएंगे सर ये तो 7 का स्क्वायर है 49। तो फिर अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास आती है तो फिर वो भाई क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी रेशनल। क्या कहलाएगी भाई, वो कहलाएगी रेशनल। ठीक है, अब ये क्या बन गया, रूट्स आर रियल रेशनल। और एक चीज़ और, रियल जहाँ पर आएगा उसके साथ साथ आपको एक और वर्ड भी लिखना होगा। क्या लिखना होगा, अनइक्वल। ठीक है ना, क्या लिखना होगा, अनइक्वल। किसके अनइक्वल भाई, ये जीरो के अनइक्वल है। ऐसा ही ना, जीरो के बराबर तो नहीं है ना, अगर जीरो के बराबर आएगा तो हम उसको इक्वल लिखेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि रूट की नेचर हमने बता दी कि भाई रूट जो है वो रियल है और अनइक्वल है। रियल और अनइक्वल कब आएंगे, जब वो जीरो से बड़े होंगे। ठीक, और अगर वो किसी नंबर का स्क्वायर होंगे तो फिर वो रेशनल। अगर वो स्क्वायर नहीं है, मिसाल हमारे पास कोई वर्ड नंबर आ गया यहाँ पर 38 हो गया, या फिर जो है हमारे पास 27 हो गया। अब ये नंबर ऐसे ही किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो हम इनकी जगह यानी कि इरेशनल लिख देंगे यहाँ पर, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो भाई देखें ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से ये पार्ट नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में आ गए, देखें पार्ट नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर आपने तो बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर स्क्वायर से रकम शुरू होती है, देन उसके अंदर एक्स भी होता है, कोई जो है कॉन्स्टेंट भी हमारे पास होता है। तो देखें ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दफ़ा एक चीज़ बनी बनाई मिल जाए, आपको हो सकता है वो बनानी भी पड़ सकती है। ठीक है, अब देखें किस तरह से वो बनेगी। देखें भाई बात को समझना है, सबसे पहले हम जो इसको तरतीब से लाएंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखना है आपने कि इन क्वेश्चंस के अंदर स्क्वायर वाली रकम जो होगी ना हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर की जो रकम है हमेशा ये पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यानी कि इक्वल के ये जो हमारे पास जो है 6x, हम इसको ले जाएं इक्वल के उस तरफ, यूँ ना करें कि एक्स स्क्वायर को यहाँ लेकर आ रहे हो तो जाहिर सी बात है यहाँ पर प्लस का है, इक्वल को उधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हम करेंगे। तो ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 6x था, यहाँ पर आके बन जाएगा माइनस का 6x। अब देखें यहाँ पर कुछ नहीं बचा ना, तो यहाँ हम लिख देंगे 0 कि ये 0 के बराबर है। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब हम यहाँ पर देखें बता देते हैं कि कौन किसके बराबर है। तो ए देखें 1 के बराबर है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। बी किसके बराबर है, देखें माइनस का 6 है। सी किसके बराबर है, अब देखें आप बोलेंगे सर सी तो हमारे पास है ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है हम यहाँ पर लिख देंगे 0। ठीक है, तो अब तो देखें आसान हो गया। हम यहाँ पर बताएंगे कि डेल्टा जो है ये बराबर है बी स्क्वायर माइनस के 4ac के। तो वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे तो डेल्टा बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई बी स्क्वायर माइनस का 4a और साथ में c। ठीक है, तो डेल्टा बराबर है 6 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए माइनस का 6, माइनस तो वैसे ही ख़त्म होगा स्क्वायर की वजह से, ये हो जाएगा 36। और 4 जब जो है 0 से मल्टीप्लाई करेगा वो आपको पता है 0 ही हो जाएगा, तो इसके अलावा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि बराबर किसके, 36 के। एक चीज़ और अब हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि ये जो 36 जो है ना ये बड़ा है, किससे बड़ा है भाई, ये 0 से बड़ा है। एक चीज़ हम यहाँ भी ये भी ऐसे भी लिख देंगे। तो अब आपके जहन में आएगा कि अब जो रूट्स क्या है, हमारी रूट्स की नेचर क्या है। देखें भाई वही चीज़ हमारे पास आ गई है। अब ये 36 देखें किसी का नंबर का स्क्वायर भी है, ऐसा ही है ना, तो वही चीज़ आ गई जो बिल्कुल हमारे पास पिछले क्वेश्चन में आई थी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि भाई इस क्वेश्चन में भी रूट्स जो हैं हमारी वो क्या है, सबसे पहले तो भाई वो रियल हैं। ठीक है, क्योंकि वो 0 से बड़ी हैं। दूसरा वो रेशनल भी हैं। रेशनल क्यों है, रेशनल का रीज़न देखें मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो किसी नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, और वो क्या है, हम यहाँ पर लिख देंगे एंड अनइक्वल। वो क्या है भाई, अनइक्वल है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखें हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छे से यकीन है मुझे कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। अब देखें भाई इसको भी हम तरतीब से लिख देंगे। तो ये हमारे पास देखें बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस का 6x है, इक्वल किस तरफ लाएंगे, आ जाएगा माइनस का 6x प्लस का 8 जो कि बराबर है 0 के। ठीक है भाई, इक्वेशन हमारे पास पूरी हो गई है। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या होगा, a बराबर है 2 के, b जो है ये बराबर है -6 के, और c बराबर है 8 के। ठीक है, तो हमारे पास जो है फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जो है ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac के। तो यही डेल्टा किसके बराबर आएगा, देखें भाई ये आएगा बी स्क्वायर माइनस का 4a और साथ में c। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखें माइनस का स्क्वायर तो वो वैसे कैंसिल हो गया, 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस आएगा देखें वैसा का वैसा, 4 2 हो जाएगा 8, और 8 को 8 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 64।
ठीक है भाई। तो डेल्टा देखिए हमारे पास क्या हो गया, 36 में से 64 जाएगा नहीं, 64 में से जब 36 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 28। ठीक है भाई, क्या आएगा, माइनस का 28। और एक चीज़ और हम यहाँ पर बता देंगे कि ये जो माइनस का 28 है ये 0 से छोटा है। ठीक है ना, ये भी तो है ना, सिंपल सी बात है, 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा है तो हम यहाँ पर देखें क्या लिखेंगे, अब हो जाएगी यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर बताते हैं कि सर इस दफ़ा जो हमारी रूट्स जो हैं वो क्या है। सबसे पहले हम ये बताएंगे रूट्स आर, अब देखें माइनस में जब भी आएगा ना मामला, आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, आपको यहाँ पर लिखना होगा कि भाई ये कॉम्प्लेक्स हैं। क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स के साथ साथ देखें आप इमेजिनरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इमेजिनरी, चले मैं यहाँ लिख देता हूँ, हालांकि बुक में ये चीज़ मौजूद नहीं है इस क्वेश्चन में सिर्फ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इमेजिनरी, आप इसको इमेजिनरी भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसे बन जाएगा, देखें रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। देखें यहाँ पर ये 28 है, ये किसी नंबर का स्क्वायर तो नहीं है, या तो आपकी मर्जी, आप चाहें तो यहाँ पर इरेशनल लिख दें या आप वही लिखते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो आप, हम यहाँ पर बुक को फॉलो कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट। ठीक है ना, क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑफ ईच अदर। समझ में आ रही होगी बात यकीनन आपको। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर कॉम्प्लेक्स क्यों आया, तो देखें भाई माइनस की रकम जब भी आएगी, यानी कि 0 से छोटी रकम जब भी आएगी हमेशा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, और 0 के बराबर नहीं आ सकी, यानी कि अनइक्वल थी, और वो किसी नंबर का स्क्वायर भी नहीं है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉन्जुगेट। और एक चीज़ और, कॉम्प्लेक्स की जगह अगर आप चाहें तो इमेजिनरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी फिलहाल मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि आपकी बुक में ये मौजूद नहीं है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, तो इस वजह से फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स आ गए हैं। पार्ट नंबर 4 देखें आपके सामने मौजूद है। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे आपको एक बनी बनाई इक्वेशन नज़र आ रही है, लेकिन क्या वो आपको तरतीब से लिखी हुई नहीं नज़र आ रही। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे उसको तरतीब के साथ, क्योंकि हमेशा स्क्वायर वाली रकम ही ए बनेगी, एक्स वाली रकम बी बनेगी, और जो कॉन्स्टेंट होगा वो सी बनेगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि आप इसको ए बना दें, इसको बी और इसको सी, ऐसे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, हम इसको लिखेंगे तरतीब के साथ। ये बन जाएगा 9x² प्लस का 6x प्लस का 1 जो कि बराबर है 0 के। अब देखिए हमारे पास जो है ये तरतीब से आ चुकी है, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि a जो है ये बराबर है 9 के, b बराबर है 6 के, और c बराबर है 1 के। ठीक, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि डेल्टा बराबर होता है b² माइनस के 4ac के। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, b यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस का 4a और साथ में c। ठीक, तो ये देखें क्या बनेगा, डेल्टा इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस आएगा वैसा का वैसा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 36 ही आएगा। ठीक है, तो ये देखें माइनस का 36 प्लस का 36 कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 0 आया है, तो आपने क्या करना है, ये चीज़ मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूँ। आप यहाँ पर बताएँगे, क्या बताएँगे भाई, कि रूट्स आर क्या हैं, रियल हैं। क्यों रियल हैं, अब देखें ये है पॉजिटिव नंबर, ऐसा ही था क्योंकि आप जानते हैं 0 जो है पॉजिटिव नंबर होता है, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि रूट्स आर रियल। मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास पॉजिटिव नंबर आए तो वो क्या होगा, रियल होगा, और जब 0 खुद ही आ जाए तो वो तो इक्वल होगा। इक्वल भी हम लिखेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, 0 भी देखें किसी नंबर का स्क्वायर होता है, जहन में है ना, क्योंकि देखें 0 भी किसी नंबर का स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है, 0 अपने आप का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, आप कहेंगे सर ये रेशनल नंबर भी है। सही है, बात आपको समझ में आ रही होगी, रेशनल नंबर भी है। और एक चीज़ और, ये क्या है, ये इक्वल आया है। ठीक है, बाकी तो सारे अनइक्वल आ रहे थे ना, क्योंकि 0 खुद के बराबर है। ठीक है ना, ये रहा, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, इक्वेशन किसके बराबर है, ये 0 के। इस वजह से देखें ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी इक्वल। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंड इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से पार्ट नंबर 4 भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में आ गए हैं। पार्ट नंबर 5 देखें आपके सामने मौजूद है, इक्वेशन आपके सामने उतरी हुई, कह रहा है 24x² प्लस का 12x प्लस 36। ठीक है, अब देखें अच्छे तरीके से हम समझ चुके हैं, पिछले चारों के चारों पार्ट्स हमने ऐसे ही किए हैं। तो देखें हमें मालूम है a किसके बराबर है, b किसके बराबर है और c किसके बराबर है। ठीक है, तो हम जस्ट यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। देखें भाई यहाँ पर आएगा b² और b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 12, ए की वैल्यू देखें क्या मौजूद है, वो आप नज़र आएगा 24, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, आप बताएंगे सर ये है 36। ठीक है,
तो ये देखें क्या बनेगा, डेल्टा इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर देखें क्या होता है, हम अच्छे से जानते हैं, वो होता है 144। ठीक है, यहाँ पर 4 है, 24 है, 36 है, तीनों करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। जब आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3456। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। और माइनस का क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर माइनस मौजूद था। तो देखें भाई डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। अब देखें 144 में से तो ये जाएगा नहीं, इसमें से जब 144 चला जाएगा तो हमारे पास देखें क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर एक तो बचेगा माइनस, ठीक, और दूसरा जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 3312, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। और फिर देखें हम यहाँ पर बताएंगे हमारे पास जो ये वैल्यू आई है ना, ये छोटी है ज़ीरो से, ऐसा ही है ना भाई, ज़ीरो इससे बड़ा है क्योंकि ये जो है नेगेटिव में आई है। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं जब भी आपके पास कोई नेगेटिव नंबर आता है हमने यहाँ पर क्या होता है करना होता है, हम यहाँ पर बताएंगे कि जो रूट्स हैं, रूट्स आर, अब देखें नेगेटिव नंबर इसका मतलब क्या है, रूट्स क्या है भाई, ये कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स हैं। दूसरा देखें ये जो है किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, स्क्वायर भी नहीं है, ना ये ज़ीरो के बराबर है, बराबर नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया था, हम यहाँ पर लिख देंगे एंड कॉन्जुगेट। ठीक है, और क्या है भाई, ये कॉन्जुगेट हैं। ठीक है, इरेशनल तो हम लिख नहीं रहे यहाँ पर, लिखने को देखें इरेशनल लिख सकते थे, लेकिन आपकी बुक में जैसे उसने दिया है हम वैसे उसको फॉलो करेंगे। तो ये बन जाएगा रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ऑफ ईच अदर। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। उम्मीद है मुझे पार्ट नंबर 5 भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 6 में। पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 6 देखें आपके सामने मौजूद है। पार्ट नंबर 6 आपके सामने दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने आपको बताया था हमने इसको तरतीब से लिखना है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस का x है, इक्वल किस तरफ आएगा, ये बन जाएगा माइनस का x, जो कि साथ में प्लस का 1 है, बराबर किसको है, ये बराबर है 0 के। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब हमारे पास देखें मामला बन गया है कि a बराबर है 1, b बराबर है देखें माइनस का 1 है, माइनस है, c बराबर है 1। ठीक है, तो हमारे पास हम यहाँ बता देंगे कि डेल्टा बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। तो डेल्टा क्या बनेगा देखें, यानी कि बन जाएगा b स्क्वायर माइनस का 4a और साथ में c। ठीक है, तो डेल्टा देखें क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है आप बताएंगे सर, ये तो 1 ही होता है। 1 1 जाब हो जाएगा 1, और 1 जब -4 से करेगा आपके पास आएगा माइनस का 4। ठीक है भाई, तो हमारे पास देखें क्या बनेगी इसकी वैल्यू, माइनस के 4 में से जब 1 चला जाएगा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है भाई, दूसरी चीज़ और हम यहाँ पर ये भी बताएंगे कि माइनस का 3 है, ये छोटा है 0 से। ऐसा ही है ना, माइनस की रकम जब भी आपके पास आएगी तो सिंपल सी बात है वो छोटी है। तो अब हम यहाँ पर बताएंगे कि हमारी रूट्स की नेचर क्या है। ठीक है, आपके जहन में आ भी गई होगी यकीनन। हम यहाँ पर बता देंगे कि रूट्स आर क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम बताएंगे कॉम्प्लेक्स, क्योंकि रीज़न क्या है, वो 0 से छोटी है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि रूट्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स हैं। और एक चीज़ और, अब देखें ये 0 के बराबर भी नहीं है और ये किसी नंबर का स्क्वायर भी नहीं है ये 0 से छोटे। इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इरेशनल तो लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये जो है रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट। ठीक है भाई, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक, आप चाहें तो इरेशनल भी लिख सकते हैं, चाहे तो कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है भाई, तो हमारा जो पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड लास्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 7 में। पार्ट नंबर 7 में आ गए। पार्ट नंबर 7 देख लें भाई, आपके सामने मौजूद है। ये तो बड़ा आसान है, ये है देखें 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 5x है, इक्वल किस तरफ आएगा, ये बन जाएगा माइनस का 5x, प्लस का 6 हो जाएगा जो कि बराबर है 0 के। तो ये वैल्यूज़ कैसे बनेगी, a बराबर हो जाएगा 3 के, b बराबर हो जाएगा देखें भाई माइनस के 5 के, और c बराबर हो जाएगा प्लस के 6 के। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लिख देते हैं कि डेल्टा बराबर होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac के। तो ये बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू b की वैल्यू आपके पास मौजूद है माइनस का 5, और जो है माइनस आ जाएगा 4 आ जाएगा, a की वैल्यू आपके पास है 3, c की वैल्यू आपके पास है 6। ठीक है, तो डेल्टा क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25, माइनस आएगा वैसा का वैसा, 3 4 सा हो जाएगा 12, और 12 को 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 72। ठीक, तो डेल्टा किसके बराबर आ जाएगा भाई, 72 में से जब 25 चले जाएंगे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 47। ठीक है भाई, क्या आ गया, माइनस का 47। एक चीज़ और हम यहाँ बताएंगे कि माइनस का 47 जो है ये छोटा है 0 से।
ऐसा ही है ना भाई। अब देखें हमने क्या लिखना होगा, हम यहाँ पर हमने यही चीज़ बतानी है जो पिछले क्वेश्चन में हमने बताई थी कि भाई जो रूट्स जो हैं हमारी, वो सबसे पहले देखें नेगेटिव नंबर आया, नेगेटिव है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एक तो बात ये है कि कॉम्प्लेक्स है, दूसरा ये देखें ये 0 से छोटे हैं, और दूसरा क्या, ये किसी के स्क्वायर भी नहीं है। स्क्वायर नहीं है तो हम यहाँ पर वही चीज़ लिख देंगे कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट। ठीक है भाई, क्या, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है भाई, एक दूसरे के ये कॉन्जुगेट भी हैं और ये कॉम्प्लेक्स भी हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर ये भी आपका कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर 7। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 8 में, और जो है क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। लास्ट पार्ट में आ गए हैं भाई। लास्ट पार्ट देख लें, आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखें, एक तो एक्स स्क्वायर की रकम आ गई, उसके बाद देखें एक्स की रकम हमारे पास आई नहीं, डायरेक्ट 9 आ गया। आप देखें क्या करें, अब जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो हमने करना है, तो कैसे होगा देखें भाई, सिंपल सी बात है। हम यहाँ बताएंगे कि ए जो है ये बराबर है 3 के, और बी किसके बराबर है, देखें अब ये 9 के बराबर नहीं होगा, मैंने आपको बताया था ए हमेशा स्क्वायर वाली रकम के बराबर आएगा, बी बराबर आएगा एक्स वाली रकम के। अब बी हमारे पास मौजूद नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे को। हम यहाँ पर बता देंगे कि बी हमारे पास है ही नहीं, इसलिए बी 0 है, और सी देखें किसके बराबर है, ये 9 है। अब तो आसान हो गया है, हम यहाँ बता देंगे कि डेल्टा बराबर है बी स्क्वायर माइनस के 4ac के। तो डेल्टा आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस का 4a और साथ में c। ठीक, तो ये क्या बन गया डेल्टा, ये तो देखें ख़त्म हो जाएगा हमारे पास 0 वगैरह। तो माइनस में क्या आएगा हमारे पास 4 3 हो जाएगा 12, और 12 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 108। ठीक है, इससे ज़्यादा आगे तो सिंप्लीफाई होना नहीं है इसको। एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमें मालूम है कि ये जो 108 है ये छोटा है 0 से। क्या है भाई, ये छोटा है 0 से। देखिए हमने बतानी है इसकी रूट्स के रूट्स क्या हैं, तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि रूट्स आर। ठीक, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर ये रकम भी माइनस में आई है, 0 से छोटी भी है, और जो है किसी का स्क्वायर भी नहीं है। अब जो स्क्वायर नहीं है तो हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन क्या है, अब हमने देखें बुक में आप चेक करेंगे आपके पास इमेजिनरी का वर्ड दिया हुआ है, तो ये देखें इमेजिनरी भी है, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये जो है इमेजिनरी, ठीक है, कि रूट्स आर इमेजिनरी एंड, अब देखें ये बराबर तो नहीं है ना, ठीक, और या इरेशनल भी हम लिख सकते हैं, लेकिन बुक में उसने नहीं दिया, तो हम यहाँ पर जो है कॉन्जुगेट लिख देते हैं। एक ही बात है कि रूट्स आर इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट। ठीक है भाई, कि इमेजिनरी भी हैं कॉन्जुगेट भी हैं, किसके, ऑफ ईच अदर। ठीक है भाई, उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के। ठीक है, वैल्यू भी लिख दिया, वैल्यूज़ भी लिख दिया, यानी कि हो सकता है हमारे पास एक भी आंसर है, हो सकता है एक से ज़्यादा, यानी कि 2 भी आ सकते हैं। आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा है दैट इन शॉर्ट दैट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव। अब कह रहा है कि नीचे इसने देखें 2 चीज़ें दे दी हैं। कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस तरह की हो, कैसी, नंबर 1 कह रहा है कि सेम सॉल्यूशन हो, नंबर 2 कह रहा है डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। अब आपके जहन में आएगा ये क्या चीज़ होती है, तो खुद बता रहा है कि हिंट भी दी है इसने कि फॉर सेम सॉल्यूशन डेल्टा इज इक्वल टू 0, यानी कि सेम सॉल्यूशन में डेल्टा जो है 0 के बराबर होगा, और डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के अंदर डेल्टा ग्रेटर देन होगा 0 से, यानी कि 0 से बड़ा होगा। नेगेटिव नंबर का यहाँ पर मामला ही नहीं आ रहा। ठीक है, हमेशा देखें पॉजिटिव नंबर का मामला आएगा। देखें होगा ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना, सारे पार्ट्स स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही होगा। इस के की हमने वैल्यू फाइंड करनी, तो हम यहाँ पर बताएंगे भाई हमारे पास जो है ए किसके बराबर है, आप बताएंगे ये 1 के बराबर है, बी किसके बराबर है, ये बराबर है -3 के, और सी किसके बराबर है। अब सी देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना हमारे पास, तो हम यहाँ पर बता देंगे कि सी जो है फिलहाल किसके बराबर है, के बराबर है। ठीक है भाई, मामला क्लियर हो गया। अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर लिखना है डेल्टा का फॉर्मूला। हम ये बताएंगे कि डेल्टा जो है ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac के। हम यहाँ पर करते हैं वैल्यूज पुट, तो देखें बी की वैल्यू अब हम यहाँ पर लिखते हैं, बी किसके बराबर है -3 के, इसमें आ जाएगा स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, ए किसके बराबर है 1 के, और सी की वैल्यू फिलहाल मालूम नहीं है तो फिलहाल ये हो जाएगा के। ठीक है, आगे कैसे होगा भाई, ये होगा डेल्टा इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा 9, माइनस आएगा वैसा का वैसा, के जब 4 से करेगा ये बन जाएगा 4k। ठीक, तो देखें भाई डेल्टा की वैल्यू हमारे पास वक्ती तौर पे फिलहाल आ चुकी है, एक जो एग्जैक्ट वैल्यू फिलहाल नहीं है, हम इसको कर देंगे फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम आएंगे क्वेश्चन वाली बात पर। क्वेश्चन में देखें 2 चीज़ें बताई थी उसने।
कह रहा था ए जो उसने दिया था सेम सॉल्यूशन, बी दिया था डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। तो खुद कह रहा था कि फॉर सेम सॉल्यूशन डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ, ठीक है। अब जो हम इसका दूसरे स्टेप में जा रहे हैं कि फॉर सेम सॉल्यूशन, हम यहाँ पर बताएंगे कि सेम सॉल्यूशन, और ख़ुद उसने बताया है इसके अंदर क्या होता है, डेल्टा बराबर होता है 0 के, ठीक। अब जब डेल्टा बराबर है 0 के और देखें यहाँ पर डेल्टा बराबर है इसके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखें दोनों चीज़ें, जब भी आपके पास एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 9th में भी बहुत अच्छे से सिखाई थी, फिर बता रहा हूँ। जब भी आपके पास दो चीज़ें आ जाए ना, चलें इसको भी भले आप नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 2 करते हैं इसको। जब भी आपके पास दो इक्वेशन आ जाएं जो एक ही नंबर के या एक ही वैल्यू के बराबर हो, एक्स के बराबर हो, वाई के या डेल्टा के किसी के भी बराबर हो, तो हम क्या करेंगे, उनको आपस में करवा देंगे कंपेयर, ठीक है। तो हम यहाँ पर कराते हैं इनको कंपेयर। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कि हम जो इसको कंपेयर करवाने जा रहे हैं कि कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम यहाँ पर देखें इसको किस तरह से कंपेयर करवाएंगे, दोनों को आमने सामने लेकर आएंगे, ठीक है ये डेल्टा के बराबर ही, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारी, यानी कि वो है क्या, वो है 9 माइनस का 4 के। और कंपेयर किससे कराएंगे, कंपेयर से मुरादे देखें सामने लेकर आना, किसके बराबर है, हम बताएंगे ये बराबर है 0 के, ठीक। अब ये देखें आसान हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पर देखें ये प्लस का 9 है, फाइंड हमने करनी है के की वैल्यू, तो इस 9 को हम भेज देंगे इक्वल के उस तरफ, ये बन जाएगा माइनस का 4 के, जो कि बराबर है प्लस का 9 था, इक्वल के वहाँ जाके बन जाएगा माइनस का 9, ठीक। तो यहाँ देखें ये माइनस और ये माइनस दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो के की वैल्यू देखें हमारे पास क्या आएगी, 9 तो हमारे पास पहले से यहाँ पर मौजूद था, ये कि 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के यहाँ पर आगे डिवाइड करेगा, इससे ज़्यादा तो आगे देखें सिंप्लीफाई होना नहीं है, आगे नहीं कट सकता। तो ये तो देखें हमारे पास एक आंसर आ चुका है, ठीक है ना, एक वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन में खुद कह रहा था ना फाइंड द वैल्यूज़, कह रहा है या तो एक वैल्यू आएगी आपके पास या दो आएंगी, तो हम देख लेंगे। तो सेम सॉल्यूशन हमारा हो गया। अब हम आते हैं इसके डिफरेंट रियल सॉल्यूशन में। तो अब देखें हम जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में आ गए, कह रहे हैं कि 4 डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, ठीक। तो खुद बता रहा था कि डेल्टा जो है इसके अंदर ग्रेटर देन है 0 के। अब देखें डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, आप बताएंगे ये है 9 माइनस का 4 के, और ये देखें यहाँ पर ग्रेटर देन की निशानी आ जाएगी और ये 0 आ जाएगा यहाँ पर वैसा का वैसा, ठीक है भाई। एक वैल्यू देखें हमारे पास के की यहाँ आ गई, एक यहाँ से भी आनी है, तो ये कैसे बनेगी आपके पास, देखें ये माइनस का 4 के हमारे पास यहाँ पर मौजूद रहेगा। अब ये जो हमारे पास जो ग्रेटर देन है ना, ये बिल्कुल इक्वल वाला काम करेगा, इक्वल की निशानी वाला जो यहाँ पर ये करता है। देखिए 9 ये प्लस का इक्वल के वहाँ जाके क्या बन जाएगा, इक्वल तो नहीं है, ग्रेटर देन के वहाँ जाके क्या बन जाएगा, आप बताएंगे सर ये माइनस का 9 बन जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखें, ये माइनस है, ये माइनस है, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फाइंड हमने क्या करनी थी भाई, फाइंड हमने क्या करनी थी, के की वैल्यू, तो के तो यहाँ पर मौजूद रहेगा वैसा का वैसा। अब ये 4 यहाँ कर रहा है मल्टीप्लाई, अब ये इक्वल के उस तरफ यानी कि इस ग्रेटर देन के उस तरफ जाएगा, तो चला तो जाएगा, एक चेंजिंग करता हुआ जाएगा। क्या चेंजिंग करता हुआ जाएगा, इस निशानी को चेंज करता हुआ जाएगा, ठीक। ध्यान में रखिएगा जब भी आपके पास डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन का मामला हो ना, और इक्वल के उस तरफ यानी कि आपको भेजना हो, तो निशानी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन होगी तो वो लेस देन हो जाएगी, लेस देन होगी तो ग्रेटर देन हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें क्या बन जाएगा, कि यहाँ पर मौजूद रहेगा वैसा का वैसा। 4 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा ना, यानी कि इसके उस तरफ, तो ये निशानी चेंज होकर क्या बन जाएगी, ये निशानी बन जाएगी, ठीक है, यानी कि लेस देन हो जाएगी। 9 हमारे पास पहले से मौजूद था, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ आगे क्या करेगा, ये करेगा डिवाइड। इससे ज़्यादा आगे देखें सिंप्लीफाई इसको होना नहीं है, तो यही आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। देखें भाई दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, वैल्यूज़ दोनों सेम ही आई हैं, बस क्या है यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर जो है लेस देन की निशानी है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर देखें भाई पार्ट नंबर 1 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे तरीके से, मुझे उम्मीद है 100% आपको समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में आ गए हैं। देखें भाई पार्ट नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस के ये बराबर है 4 के, ठीक। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको इक्वेशन बनाना है। तो कैसे बनेगी, तो ये कैसे बनेगी, देखें भाई ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर मौजूद रहेगा वैसा का वैसा, प्लस का के भी यहाँ पर मौजूद रहेगा, ये 4 है प्लस का इक्वल के, इस तरफ हम इसको लेकर आएंगे क्योंकि हमने वहाँ पर 0 लाना है। तो ये हमारे पास देखें प्लस का 4 है, यहाँ पर आके बन जाएगा माइनस का 4 जो कि बराबर है 0 के। तो ये हम यहाँ पर बताएंगे कौन किसके बराबर है। देखें भाई ए बराबर है 1 के, क्योंकि यहाँ पर 1 है। अब देखें बी किसके बराबर है, मैंने आपको बताया था एक्स वाली रकम बी होती है। अब एक्स तो यहाँ पर नहीं है तो भाई यहाँ पर हम 0 कर देंगे, सिंपल सी बात है। सी किसके बराबर है, आपके जहन में अब क्या आएगा कि सी किसके बराबर, -4 के बराबर है या के बराबर है। आप कहेंगे कि सर सी जो है ये पूरा का पूरा के -4 के बराबर है, ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ गई है। अब हम क्या करते हैं भाई, हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हैं और जो इसकी डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। तो अब हम यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यूज़ को। बी की वैल्यू देखें हमारे पास क्या मौजूद है, 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0।
ए की वैल्यू देखें हमारे पास क्या मौजूद है 1 है, तो यहाँ आ गया 1। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है वो आप बताएंगे कि सर ये है के माइनस का 4। आगे देखें मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे होगा, 0 तो आप देखेंगे एक तरह से ख़त्म ही हो जाएगा। ये माइनस का 4 है, ये के से मल्टीप्लाई करेगा आपके पास क्या आएगा, आप कहेंगे सर ये माइनस का 4 के आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, ये होता है प्लस, और 4 4 जा क्या होता है, ये होता है 16। अब देखें आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको तरतीब से भी लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं थोड़ा तरतीब से कर देते हैं इसको, यानी कि 16 को फ़िलहाल हम पहले लिख देते हैं और माइनस का 4 के उसको हम बाद में लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखें ऐसे लिखने में ज़्यादा आसानी है बनिस्बत इसके, ठीक। इक्वेशन नंबर हम इसको कर देते हैं 1 के, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखें हमारे पास क्या है, 2 सॉल्यूशन हमने फाइंड करने, अब तो आसान हो गया है मामला। तो इसमें देखें कह रहा है सॉल्यूशन के अंदर डेल्टा बराबर होता है 0 के, और डेल्टा हमारे पास क्या है वो है 16 माइनस का 4 के, बराबर किसके है 0 के, क्योंकि हम यहाँ पर बता भी चुके हैं कि हम कंपेयर करवाने जा रहे हैं क्वेश्चन को। तो ये बराबर किसके हो गया भाई, ये बराबर हो गया 0 के। आपने जानना है अच्छे तरीके से, पता है आपको, हमने यहाँ पर निकालनी है के की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, माइनस का 4 के फिलहाल आएगा वैसा का वैसा, 16 को हम भेज देंगे उस तरफ, तो ये बन जाएगा माइनस का 16, ठीक है। तो यहाँ देखें माइनस और माइनस ये तो हो जाएंगे कैंसिल, तो के बराबर किसके आएगा 16 है अपॉन में 4 है, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 4, ठीक है भाई। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। यहाँ देखें डेल्टा जो है ग्रेटर देन है 0 के, तो हम यहाँ बताएंगे कि डेल्टा की वैल्यू है 16 माइनस का 4 के, जो कि ग्रेटर देन है 0 के। तो ये भी कैसे निकलेगा अच्छे तरीके से हम जानते हैं, माइनस का 4 के आ जाएगा हमारे पास, 16 यहाँ प्लस का है, इक्वल के वहाँ जाके ये बन जाएगा माइनस का 16। अब देखें भाई आपके जहन में आ रहा होगा मैंने इसको इक्वल के उस तरफ भेजा और यहाँ पर मैंने निशानी चेंज नहीं की, तो देखें निशानी इस वजह से चेंज नहीं की क्योंकि यहाँ पर 16 ये प्लस कर रहा है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर जो है दूसरा मामला यहाँ पर कोई होता, अगर ये मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड वगैरह होता तो फिर तो ये निशानी चेंज हो जाती, जैसे अभी हम करके दिखाएंगे। कैसे देखें, यहाँ पर जो है देखें निशानी आपको नज़र आ रही है माइनस की, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा कि आपके पास के और साथ में 4, तो के तो मौजूद रहेगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाके करेगा डिवाइड, लेकिन जाते जाते इसकी शक्ल चेंज कर जाएगा, यानी कि इसकी निशानी चेंज कर जाएगा। तो ये 16 है अपॉन में आ जाएगा 4, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो के आपके पास आ जाएगा लेस देन 4 4 जा होता है 16, तो के आ जाएगा लेस देन 4, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर, दोनों आंसर देखें एक जैसे आ गए। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये पार्ट नंबर 2 भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में आ गए। पार्ट नंबर 3 देखें आपके सामने मौजूद है, ये इसके अंदर भी यही मामला बनेगा। देखें भाई ए किसके बराबर आएगा, आप बताएंगे सर 1 के बराबर आएगा। बी किसके बराबर आएगा, अब देखें के एक्स के बराबर नहीं आएगा, सिर्फ के बराबर आएगा, ठीक है। एक्स तो हम नहीं लिखते ना, के बराबर आएगा। सी किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा 2 के, ठीक है। अब हमारे पास देखें ए बी सी की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है डेल्टा का फॉर्मूला लिखते हैं और उन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखें भाई आपके सामने जो है फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ, वैल्यूज़ पुट कर लें। बी की वैल्यू देखें हमारे पास क्या है, वो है के। ए की वैल्यू हमारे पास 1 मौजूद है, सी की वैल्यू हमारे पास 2 मौजूद है। तो ये बनेगा क्या, ये के तो आएगा देखें स्क्वायर के साथ वैसा का वैसा, माइनस भी आ जाएगा, 4 1 जा हो जाएगा 4, 4 2 जा हो जाएगा 8। तो डेल्टा की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी के स्क्वायर माइनस का 8, ठीक है भाई। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। डेल्टा की वैल्यू देखें फिलहाल हमारे पास आ गई है। अब हमने करना है सेम सॉल्यूशन, और इसमें देखें डेल्टा बराबर होता है 0 के, यानी कि ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस का 8 जो है ये बराबर है 0 के। सही है भाई। अब हमने देखें फाइंड करनी है के की वैल्यू, तो कैसे निकलेगी के की वैल्यू, तो देखें के स्क्वायर फिलहाल रहेगा वैसा का वैसा, माइनस का 8 है इक्वल के वहाँ जाएगा, ये बन जाएगा भाई प्लस का 8, ठीक है। देखिए भाई हमने फाइंड करनी है यहाँ पर के की वैल्यू, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर स्क्वायर भी आपको नज़र आ रहा है। अब हमने करना है इस स्क्वायर को ख़त्म। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे पुट रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम जो है रूट को पुट कर देंगे। तो ये आपके पास कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा के का स्क्वायर है लेकिन वो रूट में है, बराबर किसके है 8 है, ये भी रूट में है, ठीक है। तो ये देखें सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा के वैसा का वैसा। और यहाँ पर थोड़ी सी हो जाएगी चेंजिंग, किस तरह की चेंजिंग हो जाएगी, देखें भाई 8 जो है ये क्या बनेगा, ये बनेगा इस तरह से, पेयर बनाने हैं ना हमने, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसा ही है। तो यहाँ पर ऐसे हम कर देंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें ये जब एक पेयर बन जाएगा तो ये रेडिकल से बाहर आ जाएगा, यानी कि रूट से बाहर आ जाएगा। तो के हमारे पास क्या आ जाएगा, के देखें हमारे पास यानी कि 1 ये बाहर आ जाएगा, यानी कि 2, और 1 हमारे पास जो है रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास
2 रेडिकल 2। एक चीज़ और यहाँ पर हमने जाहिर सी बात है एक हमने यहाँ पर ये भी बताना है कि ये है प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि ये इसका रूल है कि जब भी आप जो है रेडिकल को ख़त्म करेंगे तो आपने प्लस माइनस ऐसे लगाना है, यानी कि प्लस की भी रकम है ये और साथ में माइनस की भी रकम है। ठीक है भाई, उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हम आते हैं इसके डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के अंदर, और इसके अंदर देखें हम बताते हैं कि डेल्टा जो है ग्रेटर देन है 0 से, और डेल्टा की वैल्यू है के स्क्वायर माइनस का 8 जो कि बड़ा है 0 से। देखिए मैंने आपको बताया था ये निशानी इक्वल वाला ही काम करेगी, यानी कि यहाँ पर जो है हमने के ये जो के स्क्वायर है ये तो फिलहाल रहेगा, देखें वैसा का वैसा, ये यहाँ पर 8 माइनस कर रहा है, हम इसको भेज देंगे इक्वल के उस तरफ, तो ये जाके क्या करेगा भाई, ये जाकर प्लस करेगा, यहाँ पर माइनस ना कर रहा है यहाँ पर जाके प्लस कर रहा है। अब हमने करना है इस स्क्वायर को ख़त्म, उसके लिए हम यहाँ पर यही चीज़ करेंगे कि पुट रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर रूट पुट कर देंगे, तो ये आपके पास कुछ इस शक्ल में आ जाएगा कि के स्क्वायर जो है ये यहाँ पर 8 है इसके अंदर रूट में। अब देखें स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा तो के आ जाएगा और ये ग्रेटर देन आ जाएगा, और साथ में देखें क्या आएगा, ये 8 जो है इसको हमने यहाँ पर जो है ख़त्म करना होगा। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने किया था, हम जो है इसके जो है पेयर निकालेंगे 2 के साथ इस तरह से। अब ये एक पेयर बन जाएगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 2 आएगा यहाँ पर वैसा का वैसा, साथ में देखें प्लस और माइनस की निशानी भी आएगी, और रेडिकल के अंदर एक 2 आपके पास पहले से मौजूद रहेगा। देखें भाई एक चीज़ और यहाँ पर लास्ट स्टेप हमारा है, ये आप चाहें तो इसको भी आंसर बना सकते हैं, ऐसे भी ठीक है, लेकिन बुक को फॉलो करते हुए देखें हम इसको कैसे लिखेंगे। देखें के है साथ में ग्रेटर देन है, अब प्लस वाली जो रकम है ना हम उसको लिख देंगे यहाँ पर इस तरह से 2 रेडिकल 2, ठीक है, लेकिन जो माइनस वाली रकम है ना हम उसको उसमें निशानी कर देंगे चेंज, क्योंकि देखें माइनस वाली रकम 0 से छोटी है, खुद ये बता रहा था ना कि डेल्टा जो है बड़ा है 0 से, तो देखें जब ये प्लस की रकम हमेशा जो है बड़ी होती है, यानी कि देखें यहाँ पर डेल्टा जो है ग्रेटर देन है 0 के, और 0 है यानी कि उसके बाद यानी कि पॉजिटिव नंबर जब भी हमारे पास आएंगे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी ग्रेटर देन की निशानी, लेकिन जब नेगेटिव नंबर आएंगे यानी कि माइनस में नंबर में बात होगी ना जब भी, तो हमारे पास हमेशा क्या आएगी, लेस देन की निशानी आएगी, और हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस की निशानी के साथ कि -2 रेडिकल 2। ठीक है भाई, इस तरीके से आपने लिखना है, क्योंकि आपकी बुक में भी ऐसे ही दिया गया है, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर दिया गया है, अदरवाइज ऐसे लिखकर भी आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये पार्ट नंबर 3 भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आगे पार्ट नंबर 4 देखें आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में देखें कह रहा है कि k-1 एक्स स्क्वायर। अब देखें एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रकम होगी ना वो a बनेगी। ठीक, खुद उसने दिए k-1 यानी कि समझे a बने, मैंने इसको बना दिया। x के साथ वाली b बनती है तो देखें -4 आ गया, और लास्ट तो वैसे c बनती है तो मैंने उसको बना दिया। फॉर्मूला भी लिख दिया, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो b स्क्वायर यानी कि ये बन जाएगा -4। यहाँ पर देखें a की वैल्यू आएगी, a किसके बराबर है, k-1 के। ठीक, और c की वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं, आ गई 2। तो सिंप्लीफाई होने पे क्या बनेगा, ये कि डेल्टा इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर हम अच्छे तरीके से जानते हैं, ये होता है हमारे पास 16। उसके बाद देखिए हमारे पास माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये 4 है, ये k-1 है, 2 है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं 4 और 2 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 4 2 से देखिए हमारे पास हो जाएगा 8। अब 8 जब k से मल्टीप्लाई करेगा, सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या आएगा, आप कहेंगे सर 8k आ जाएगा हमारे पास। ठीक, और यही 8 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें इस कंडीशन में आ जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास देखें क्या आएगी, हमारे पास आ जाएगी, ये 16 है, ये 8 है, दोनों को प्लस करेंगे क्या बनेगा, आप बताएंगे कि सर यहाँ पर 24 आ जाएगा। 16 और 8 24 होता है, और माइनस का 8 के ये फिलहाल आएगा वैसा का वैसा। डेल्टा की वैल्यू देखिए हमारे पास आ जाएगी, इसको हम बना देंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अगला स्टेप आप अच्छे से अब तो जान ही गए होंगे, हमने करना है कंपेयर इन दोनों इक्वेशंस को। तो ये बन जाएगा कि 24 माइनस का 8 के ये बराबर है 0 के। तो 8 के माइनस का जो है यानी कि ये रहेगा ऐसा का ऐसा, इसको हम ले जाएंगे इक्वल के उस तरफ, ये बन जाएगा माइनस का 24। ठीक है भाई, अब इस देखें इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा k इज़ इक्वल टू 24/8, और k इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अब यही चीज़ हम करते हैं यहाँ पर, डेल्टा की वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं, वो क्या है 24 माइनस का 8 के, और जो कि ग्रेटर देन है 0 के। तो पहले हम क्या करेंगे 24 को भेज देंगे वहाँ पर, ये बन जाएगा माइनस का 8 के, जो कि बड़ा है यानी कि ग्रेटर देन है किसके, माइनस के 24 के। क्लियर हो गया। अब देखें माइनस से माइनस कैंसिल हुआ,
तो यहाँ देखें के क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास देखें 24 है, ये 8 यहाँ कर रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके करेगा डिवाइड, लेकिन जाते वक्त क्या करके जाएगा, मैंने आपको बताया था ये इसकी निशानी चेंज करता हुआ जाएगा, ठीक है ना। पहले इसके पास जो है ग्रेटर देन निशानी थी, अब ये इसने बन गई ये लेस देन, तो ये बन जाएगा 24 अपॉन में हो जाएगा 8, 8 1 ज़ा हो जाएगा 8, 8 3 ज़ा हो जाएगा 24, तो हमारे पास ये हो जाएगा के इज़ लेस देन 3, ठीक है ना। दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, यानी कि दो आंसर हमारे पास आ गए, तो ये आ गया भाई इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से पार्ट नंबर 4 भी आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 5 देखें आपके सामने मौजूद है, क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया, कह रहा है x² प्लस के एक्स प्लस का 4, ठीक है। ए की वैल्यू देखें हम अच्छे से जानते हैं 1 है, बी की वैल्यू सिर्फ के बनेगी, ये भी जानते हैं, सी की वैल्यू क्या है 4, ठीक। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। b² यानी कि ये बन जाएगा k का स्क्वायर माइनस का 4, a यानी कि 1, c यानी कि 4, तो डेल्टा क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा k² माइनस आएगा वैसा का वैसा, 4 4 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 16, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा k² माइनस का 16, ठीक। तो फिलहाल के लिए देखें डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, या हम इसको कंपेयर करवाएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास k² माइनस का 16 जो कि बराबर है 0 के, ठीक है। अब तो देखें अच्छे तरीके से आपको जहन में बैठ ही गई होगी बात। हमने यहाँ पर जस्ट k की वैल्यू निकालनी है, हम क्या करेंगे माइनस के 16 को भेज देंगे इक्वल के उस तरफ, ये जाकर बन जाएगा प्लस का 16, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि पुट रूट ऑन बोथ साइड, के दोनों साइड पर रूट पुट करेंगे हम, तो ये हमारा बन जाएगा k² जो कि बराबर है रूट में 16 के। और देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो k आएगा फ़िलहाल वैसा का वैसा। यहाँ पर देखें इसका पेयर बन जाएगा 4 का और साथ में 4, तो ये देखें हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज़ इक्वल टू, अब ये पेयर बनेगा ना तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन बाहर आते हुए क्या होगा, ये हमारे को प्लस और माइनस की वैल्यू दे जाएगा, ऐसा ही ना। एक वैल्यू प्लस की आ जाती है, एक हमारे पास माइनस की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। एक वैल्यू आ चुकी है। अब हम आते हैं यहाँ पर भी यही चीज़ हम करेंगे, हम बताएंगे कि डेल्टा जो है ये बराबर है k² माइनस 16 के। अब आप बताएंगे ये ग्रेटर देन है 0 के, बाकी वही मामला चलेगा कि k² जो है ये माइनस का 16 है, वहाँ से आगे बन जाएगा प्लस का 16। अब हमने करना है इस स्क्वायर को ख़त्म, उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे कि पुट रूट ऑन बोथ साइड, के दोनों साइड पर हम रूट को पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा k का स्क्वायर जो कि बड़ा है किसके 16 के, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या मामला बनेगा, इस स्क्वायर से हो जाएगा ये रूट कैंसिल, और यहाँ पर देखें क्या मामला बनेगा, यानी कि ये देखें 16 जो है जब ये ख़त्म होगा, तो चलें यहाँ पर पेयर भी बनवा देते हैं हम 4/4 का, तो ये जब पेयर बन जाएगा तो ये इससे बाहर आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा इस शक्ल में, ठीक। और मैंने आपको बताया था जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसे भी लिखेंगे तो भी ठीक है, मसला नहीं है, लेकिन जब दो कंडीशन हमारे पास आ जाए यानी कि प्लस में और माइनस में, प्लस वाले के साथ हमेशा देखें आप ग्रेटर देन लगाएंगे, और जो नेगेटिव रकम होगी, नेगेटिव नंबर होगा, उसके साथ हमेशा आप लेस देन लगाएंगे, ठीक है भाई। तो देखें हमारा ये आ गया आंसर, दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी, दो वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, इसका मतलब है भाई ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो चुका। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 6 में। पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 6 जो है देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है, इसके अंदर भी देखें आप हमने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है इसको तरतीब के साथ, तो इक्वल किस तरफ देखें माइनस का 16 है, हम इसको लेकर आ जाएंगे यहाँ पर ताकि हमारी इक्वेशन पूरी हो जाए। तो ये देखें बन जाएगा 9x² है और प्लस का kx है, और ये माइनस का 16 है यहाँ पर आ जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 16 जो कि बराबर है 0 के, ठीक है। अब हमारे पास देखें एक पूरी इक्वेशन हो गई है, तो अब हम लिख देते हैं कि a b और c किसके बराबर है, देन जो है फार्मूला भी लिख देते हैं और आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखें आपके सामने वैल्यूज़ में लिख चुका हूँ और फार्मूला भी मैंने उतार दिया है। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। देखें ये b², b की वैल्यू हमारे पास k है, तो इधर आ जाएगा k का स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, a हमारे पास 9 है, c हमारे पास 16 है, ठीक है। तो देखें डेल्टा हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा k² और यहाँ पर देखें माइनस आ जाएगा, 9 4 से करेगा 36 आएगा, और 36 जब 16 से करेगा हमारे पास आ जाएगा 576। यहाँ पर हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, सेम सॉल्यूशन जो है उसको हमने यूज़ करना है, यानी कि सबसे पहले डेल्टा को इक्वल करना है 0 के, यानी कि डेल्टा हमारे पास क्या था आप बताएंगे, वो था k² माइनस का 576 बराबर किसके 0 के, ठीक है। कंपेयर कर लें या ऐसे कर लें, बात एक ही है। कंपेयर में भी तो देखें यही होगा, डेल्टा यहाँ पर बराबर है 0 के, कंपेयर मैंने आपको बताया था आमने सामने हमने इसको लेकर आना होता है।
तो ये देखें सिंपल है ये, तो ये बन जाएगा माइनस का 576 से वहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 576। ठीक है, देखिए हमने फाइंड करनी है के की वैल्यू, और के की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो स्क्वायर है हमने इसको ख़त्म करना है। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप अच्छे से जानते हैं हमने दोनों साइड पर क्या पुट करना होता है, हमने रूट पुट करना होता है। ठीक है, ऐसा ही है ना। तो जब ये रूट ख़त्म होगा देखें यहाँ से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर तो सिर्फ आ जाएगा के। तो ये 576 जो है ये किसका स्क्वायर है भाई, ये 24 का स्क्वायर है। तो ये देखें किस तरह से बन जाएगा, मैंने आपको बताया था रूट जब भी आप ख़त्म करेंगे एक तो प्लस माइनस आप दे देंगे यहाँ पर इस तरह से, और ये जिस नंबर का भी स्क्वायर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि ये हम यहाँ पर लिख देंगे ये है प्लस माइनस का 24। ठीक है भाई, एक वैल्यू तो देखें हमारे पास ये आ चुकी है इसकी। ठीक है, क्लियर हो गया मामला। अब आप आ जाएं यहाँ पर, यानी कि अब हमने डेल्टा की वैल्यू के साथ क्या करना है, के स्क्वायर माइनस का 576 जो है हम बताना है हमने कि ये ग्रेटर देन है 0 के। ठीक है, माइनस का 576 से इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा प्लस का 576। ठीक, अब यही चीज़ यहाँ पर हम करेंगे, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर देखें रूट दे देंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड पर जब रूट आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखें इस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, यहाँ पर तो सिर्फ के आ जाएगा। ये जब हम ख़त्म करेंगे तो बिल्कुल यहाँ वाला मामला हमने करना पड़ेगा, यानी कि प्लस माइनस के साथ हमने यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 24। ठीक है, और देखें अब यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी है, तो अब हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी इसकी। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, जो प्लस वाली है उसको तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन के साथ ही। ठीक है, इस तरह से, और जो माइनस वाली है उसको हम लिखेंगे लेस देन के साथ। ठीक है ना, क्योंकि माइनस वाली है ये, इसलिए ये लेस देन ही आएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, बात आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स ये आ गया इसका आंसर, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये पार्ट नंबर 6 भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 7 में। पार्ट में आ गए स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है k-2 इसने यहाँ पर दे दिया है, साथ में एक्स स्क्वायर है, यानी कि देखें a हमारे पास है k-2, x वाली रकम आप जानते हैं b होती है, और c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इक्वल किस तरफ इसको लेकर आना है। तो एक्स स्क्वायर वाली रकम तो देखें फिलहाल आएगी वैसी की वैसी, यानी कि ये हो जाएगा k-2 एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 4 है, इक्वल किस तरफ आएगा, ये बन जाएगा माइनस का 4x, और यहाँ पर देखें आपके पास प्लस का x+2 है, तो ये इक्वल किस तरफ आएगा, ये माइनस का k+2 बन जाएगा। ठीक है भाई, प्लस का k+2 था, इक्वल किस तरफ आया, माइनस का k+2 हो जाएगा। अंदर वाली निशानी चेंज नहीं होगी, जस्ट बाहर वाली निशानी चेंज होगी। ठीक है भाई, तो अब हम यहाँ पर बता देते हैं कि कौन किसके बराबर है। अच्छा, ये हो जाएगा 0 के इक्वल। तो देखें भाई a हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली रकम a होती है, यानी कि a हमारे पास है k-2, b हमारे पास क्या मौजूद है, देखें भाई माइनस का 4, और c हमारे पास देखें क्या मौजूद है, ये ब्रैकेट जो है ना हम यहाँ पर खोल लेते हैं। माइनस जब प्लस के कैसे करेगा, क्या करे, बन जाएगा माइनस का k, तो ये इधर आ जाएगा माइनस का k, और माइनस प्लस देखें माइनस ही होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो देखें c हमारे पास आ गया इसके बराबर। तो अब हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं और जो है वैल्यूज़ को उसमें पुट करते हैं। तो ये देखें आपके पास क्या बन जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर, आप जानते हैं ये हो जाएगा 16, और जो है माइनस का 4 चलें फ़िलहाल हम लिख देते हैं वैसा का वैसा। हम इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, के जब माइनस के के से मल्टीप्लाई करेगा आपके पास आ जाएगा माइनस का k स्क्वायर, यही के जब माइनस के 2 से करेगा तो आ जाएगा माइनस का 2k। ठीक है, ये माइनस का 2 है, माइनस का k है, दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ बन जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 जब k से करेगा बन जाएगा 2k, -2 से करेगा आपके पास आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, तो ये देखें सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा, 16 आएगा वैसा का वैसा, माइनस का 4, ये देखें माइनस का 2k प्लस का 2k कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ बच जाएगा माइनस का k स्क्वायर प्लस का 4, और ये सिंप्लीफाई मज़ीद होकर क्या बनेगा, 16 आएगा वैसा का वैसा। 4 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा देखें माइनस का 4 था, माइनस का k स्क्वायर था, तो ये दोनों हो जाएंगे प्लस, और आप ये आ जाएगा हमारे पास 4k स्क्वायर, माइनस प्लस होता है माइनस, और 4 4 सा हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास माइनस का 16 प्लस का 16 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा की वैल्यू देखें क्या आएगी हमारे पास 4k और साथ में स्क्वायर। ठीक है भाई, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम आते हैं इसके सेम सॉल्यूशन में। तो अब हम क्या करते हैं, सेम सॉल्यूशन में आ जाते हैं। डेल्टा यानी कि बराबर हो जाएगा 0 के, तो ये हमारे पास क्या है, डेल्टा हमारे पास है 4k स्क्वायर बराबर किसके है, 0 के। ठीक है, तो देखें भाई हमारे पास k की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 को हम भेज देंगे इक्वल के उस तरफ, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके क्या करेगा, ये करेगा डिवाइड। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0/4, और जब 4 0 से डिवाइड करेगा देखें हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 0 ही आएगा। तो देखें k स्क्वायर जब यहाँ पर 0 के बराबर आया तो सिंपल सी बात है k भी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अगर हम उसको निकालें बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था, जो रूट वगैरह करके स्क्वायर वगैरह ख़त्म किया, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर फिलहाल इसकी वैल्यू लिख दी है। ठीक है, आप भी कोशिश किया करें, जो स्टेप्स आप छोड़ सकते हैं उनको स्किप किया करें, और जो है आगे फर्दर इसको सॉल्व किया करें। ठीक है,
तो यहाँ पर देखें के की एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम आते हैं इसके डिफरेंशियल सॉल्यूशन में। इसके अंदर डेल्टा बराबर है पर के बराबर नहीं है, ग्रेटर देन है 0 के, तो ये हो जाएगा 4k²। ये कह रहा है ग्रेटर देन है 0 के। तो यहाँ पर भी देखिए हमने यही करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k² तो देखें हमारे पास आएगा वैसा का वैसा, 4 जहाँ यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था इक्वल के वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, जाते हुए क्या करेगा निशानी चेंज कर देगा, तो ये बन जाएगा 0/4। और जो है आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो है 4 जब 0 से डिवाइड करेगा हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना, देखिए हमने फाइंड करनी है के की वैल्यू, तो उसके लिए हमने इसके स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। और स्क्वायर जब हम ख़त्म करेंगे, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आपके पास इस तरह से मामला आ जाएगा, यानी कि आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक प्लस में एक माइनस में। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। आप जैसे मैंने बताया था, पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा आप उसको ग्रेटर देन के साथ लिखा करें, तो नेगेटिव वैल्यू होती है आप उसको क्या किया करें, हमेशा जो है लेस देन के साथ किया करें। ठीक है, और 0 देखें हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता। हम इसको जस्ट इस तरह से लिख देंगे। ठीक है भाई, बात आपको समझ आ गई है। तो स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से ये पार्ट नंबर 7 भी आपको समझ आ गया होगा। लास्ट पार्ट हमारा रह गया है और अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में आ गए हैं। लास्ट पार्ट देखें आपके सामने मौजूद है। हमने क्या करना है, तो सबसे पहले तो लिखना है इसको तरतीब के साथ। तो ये क्या बनेगा, देखें x² आएगा वैसा का वैसा, x वाली रकम आप जानते हैं इसके बाद आएगी, तो ये प्लस का था यहाँ पर आएगा, बन जाएगा माइनस का kx, प्लस का 1 रहेगा और इक्वल हो जाएगा 0 के। तो अब देखें a हमारे पास आ गया 1 के, b आ गया भाई माइनस का k और c आ गया हमारे पास 1। ठीक, तो फॉर्मूला हम जानते हैं, डेल्टा बराबर है किसके, b² माइनस का 4ac। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, b² यानी कि k का स्क्वायर माइनस का 4a और साथ में c। तो डेल्टा क्या बनेगा, देखें माइनस का k होल में स्क्वायर है यानी कि बन जाएगा k² और माइनस आएगा वैसा का वैसा 4, जब इनसे मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास 4 ही आएगा। तो हमारे पास देखें भाई डेल्टा की वैल्यू आ चुकी है। ठीक, इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है सेम सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि फॉर सेम सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, डेल्टा बराबर होता है 0 के, यानी कि k² माइनस 4 जो है ये बराबर है 0 के। तो क्या बनेगा भाई, ये माइनस का 4 है, इक्वल के उस तरफ जाके ये बन जाएगा प्लस का 4। देखें आप जानते हैं ये स्क्वायर हमने ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर हमने क्या लगाना होगा, हमने स्क्वायर रूट देना होगा। तो यहाँ पर ये कुछ हो जाएगा इस शक्ल में, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, हमारे पास आ जाएगा k, और ये जब ख़त्म होगा तो एक तो प्लस माइनस आ जाएगा हमारे पास, और हम जानते हैं 4 किसका स्क्वायर है, वो 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है भाई, एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम आते हैं डिफरेंशियल सॉल्यूशन के अंदर। इसमें भी देखें क्या मामला है, जिसमें डेल्टा ग्रेटर देन होता है 0 के, यानी कि k² माइनस का 4 है, ये ग्रेटर देन है 0 के। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर k² है, ग्रेटर देन है माइनस का 4, वहाँ चला जाएगा बन जाएगा प्लस का 4। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पर क्या करना होगा, हमने यहाँ पर लिखना होगा कि पुट रूट ऑन बोथ साइड। आप ये लिखें ना लिखें, बात एक ही है। तो ये बन जाएगा हमारे पास k² और जो है साथ में आ जाएगा ग्रेटर देन, और इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों देखें कैंसिल हो जाएंगे, और जो है यहाँ पर जब ये रूट कैंसिल होगा तो हम आप अच्छे तरीके से जानते हैं प्लस माइनस आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा 2। और ये मैंने आपको बताया था, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा वो ग्रेटर देन के साथ आएगी, और जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन के साथ आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 8 के 8 पार्ट्स जो है हमारे कंप्लीट हो गए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है ये आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हैं, आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। m आपको दिया गया, इस m की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आगे क्या कह रहा है, इक्वेशन दैट विल मेक रूट्स इक्वल, जो रूट्स को क्या करे इक्वल कर दे। ठीक है, तो किस तरह से होगा, बिल्कुल वही तरीका होगा जो हमने पहले किया था, यानी कि डेल्टा वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। मैंने आपको बताया था स्क्वायर वाली रकम हमेशा a बनेगी, x वाली b बनेगी, और जो कॉन्स्टेंट आपको दिया जाएगा तो वो क्या बनेगा, वो c बनेगा। ठीक है, तो देखें इसको कर लेते हैं हम। ये बन जाएगा a = a किसके बराबर है भाई, आप बताएंगे सर a बराबर है m+1 के। b किसके बराबर है, b बराबर है m+3 के। ठीक है, बल्कि इसके साथ में देखें 2 भी है, तो आप ऐसे लिख लें m+3 के बराबर है। और जो है c किसके बराबर है, ये बराबर है 2m+3 के। और आप एक काम करें, यहाँ पर b इसको ब्रैकेट में बंद कर दें। ठीक है, तो अब हम इसको लगाते हैं फॉर्मूला। हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि डेल्टा बराबर होता है b² - 4ac के।
तो वैल्यूज़ पुट करते हैं बी स्क्वायर। अब देखें बी की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है 2 और साथ में एम प्लस का 3। ठीक, इसमें देखें हमारे पास क्या है पूरे पर स्क्वायर। ठीक है भाई, माइनस आ जाएगा 4 आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, आप बताएंगे एम प्लस 1 है। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 2m प्लस का 3। ठीक है भाई, तो मज़ीद सिंप्लीफाई देखें किस तरह से होगा। अब इसको हम सबसे पहले करते हैं सिंप्लीफाई। क्या बन जाएगा ये देखें हमारे पास, हम इसको देखें एक तरीके से कर लेते हैं। पहले इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं क्योंकि स्क्वायर तो देखें सबके ऊपर मौजूद है। पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं। ये देखें आपके पास बन जाएगा यहाँ पर 2 जब m से करेगा 2m और 2 जब 3 से करेगा आपके पास आ जाएगा 6, होल में आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आप एक काम करें मल्टीप्लाई करवा लें। m जब 2m से करेगा आपके पास आ जाएगा 2m, पावर देखें आपके पास क्या आएगा स्क्वायर। और उसके बाद देखें m जब 3 से करेगा आपके पास आ जाएगा 3m और 1 जब 2m से करेगा आपके पास आ जाएगा 2m और 3 जब 1 से करेगा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखें ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला, आपने बहुत अच्छे तरीके से 6-7 क्लास में पढ़ा है, 8 में पढ़ा है और 9th में तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था मैंने, a प्लस बी होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये देखें बन जाएगा पूरा a बन जाएगा, ये बन जाएगा b। तो ये आपके पास आ जाएगा 2m का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस का 2a और साथ में b। ठीक है, और प्लस का b स्क्वायर। ये आपके पास देखें एक फार्मूला बन चुका है, इसको मैंने देखें खोल दिया है। ठीक है, माइनस आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखें ये क्या बन रहा है 2m स्क्वायर, देखें फिलहाल आएगा वैसा का वैसा। 3m में 2m प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 5m और प्लस का 3 आपके पास यहाँ ही मौजूद रहेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया मामला। तो डेल्टा देखें किसके बराबर आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा देखें 2m को जब आप स्क्वायर खोलेंगे ये आपके पास बन जाएगा 4m का स्क्वायर प्लस 2 2 सा हो जाएगा 4 और 4 जब 6 से मल्टीप्लाई करेगा आपके पास आ जाएगा 24। m आएगा वैसा का वैसा प्लस 6 का स्क्वायर आप जानते हैं अच्छे तरीके से वो क्या होता है, वो होता है 36। ठीक है भाई, अब ये 4 करेगा इन सब से मल्टीप्लाई, माइनस का 4 है तो -4 जब 2 से करेगा आपके पास आ जाएगा माइनस का 2। अच्छा हम क्या करते हैं इस ब्रैकेट को खोल भी लेते हैं अब। ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस हमने करनी है। तो माइनस देखें आ जाएगा वैसा का वैसा, ये आपके पास आ जाएगा 8m का स्क्वायर। -4 जब प्लस के 5 से करेगा तो आएगा आपके पास माइनस का 20m और -4 जब प्लस के 3 से करेगा आपके पास आएगा माइनस का 12। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा। तो डेल्टा देखें किसके बराबर आएगा। अब देखें m स्क्वायर वाली रकमें जो हैं या सिर्फ m वाली रकमें हम क्या करते हैं इनको तरतीब से लिख भी लेते हैं और प्लस माइनस भी कर लेते हैं। ये 4m स्क्वायर है, ये माइनस का 8m स्क्वायर है, सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा आप बताएंगे सर, ये बनेगा 4m का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का 24m है, ये माइनस का 20m है, प्लस के 24 में से माइनस का 20m जाएगा आपके पास प्लस का ही 4m बचेगा, ऐसा ही था। और 36 में जब 12 चला जाएगा आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास आ जाएगा प्लस का 24। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब देखें यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, डेल्टा की वैल्यू तो देखें वैसे आ चुकी है, लेकिन आपके पास यहाँ पर कुछ रकमें आपको कॉमन निकलती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यकीनन इसके अंदर भी 4 है। तो हम क्या करते हैं पहले कॉमन निकाल लेते हैं ताकि हमारे साथ आसानी हो जाए इसमें। तो ये क्या बन जाएगा देखें भाई, डेल्टा बराबर किसके है। अच्छा, स्क्वायर वाली रकम मैंने आपको बताया था हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए हमने माइनस भी कॉमन निकालना पड़ेगा। हम माइनस के 4 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर, माइनस प्लस होता है माइनस और 4 जब 4 से करेगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ m आएगा, माइनस प्लस दोबारा माइनस आएगा, 4 जब 24 से करेगा आपके पास यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ चुकी है, इससे ज़्यादा आगे सिंप्लीफाई नहीं होनी है। देखिए हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आएंगे। क्वेश्चन में यानी कि जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, बुक के अंदर नज़र आ रहा है, उसने क्या कहा था कि पहले तो आप m की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, दोनों इक्वेशंस में कह रहा है वो इस तरह से हो कि दैट विल मेक रूट्स इक्वल, यानी कि रूट्स इक्वल। ठीक है, रूट्स इक्वल वाला मामला यहाँ चलेगा। रूट्स इक्वल से मुराद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप बता देंगे रूट्स इक्वल से मुराद है कि डेल्टा जो है ना हमारा, यानी कि रूट्स जो है वो बराबर हैं 0 के। ठीक, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा कि माइनस का 4 और m स्क्वायर माइनस का m माइनस का 6 ये बराबर किसके हैं, ये बराबर हैं 0 के। ठीक है भाई, रूट्स आर इक्वल का मतलब क्या है कि डेल्टा जो है ये बराबर है 0 के, इक्वल है 0 के। तो ये आपके पास देखें मैंने किसके बराबर कर दी भाई, ये बराबर मैंने कर दी 0 के। ठीक है, अब देखें ये 4 जो है ना ये हमने यहाँ पर ख़त्म करना है, क्योंकि हमारे पास ये एक्चुअल वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए। m की वैल्यू फाइंड करनी है ना, 4 हमारे पास समझें एक तरह से इजाफी है,
ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल किस तरफ आएगा, ये करेगा इसके साथ डिवाइड। तो जब ये डिवाइड इसके साथ करेगा तो देखिए ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये बन जाएगा m² माइनस का m माइनस 6 बराबर किसके है 0/4 के। अब 4 जब 0 से डिवाइड करेगा, आप देखें माइनस का 4 है चलें, तो ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ बचेगा m² माइनस का m माइनस का 6। अब यहाँ पर देखें आपको क्या होता हुआ नज़र आ रहा है। चलें मैं तरतीब से थोड़ा लिख दूँ इसको साफ़ सुथरे हिसाब से। m² माइनस का m माइनस का 6 ये बराबर है 0 के। अब देखें पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर आपको एक चीज़ होती हुई नज़र आएगी जो आपने 9th क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी थी, और वो क्या थी, वो थी मिडल टर्म ब्रेक। ठीक है, क्या थी, मिडल टर्म ब्रेक थी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक। किस तरह से करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था आखिरी रकम जो भी हो उसको हम करेंगे पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ देखें कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है। 6 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस का 6 है तो ये बन जाएगा माइनस का 6, यानी कि बीच में जो हमारे पर रकम है उसको इस तरह से उसको जो है सिंप्लीफाई करें, उस तरह से हम उसको तोड़ दें, ब्रेक कर दें कि वो मल्टीप्लाई जब करें तो वो 6 बन जाए, और प्लस या माइनस करें तो वो क्या बने, माइनस का 1 बन जाए। ठीक है, तो जब आप देखें क्या तरीका कार है इसका, मैंने आपको समझाया है। 6 के जब आप जो है फैक्टर्स निकालेंगे, या आपके पास क्या बन जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, यानी कि आपके पास क्या आया 2 और 3। ऐसे ही ना कि 2 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा, और जब 3 में से 2 चला जाएगा, या ऐसे कह लें 2 में से जब 3 जाएगा, 2 में से 3 जाता नहीं है, 3 में से 2 जाएगा तो आपके पास माइनस का 1 बच जाएगा। ऐसे ही है, तो देखें ये जो हमारे पास ब्रेक हो गई है तो ये क्या बन जाएगा, यानी कि m² आ जाएगा हमारे पास वैसा का वैसा। यहाँ पर आएगा माइनस का 3m प्लस का 2m माइनस का 6 बराबर किसके है 0 के। ठीक है, अब देखें ब्रेक हो चुकी है। अब यहाँ पर आप जानते हैं अगला स्टेप हमारा क्या होता है, कॉमन निकालना होता है। कॉमन हमारे पास m निकल रहा है तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा m माइनस का 3। यहाँ देखें मैंने आपको बताया था तीसरी टर्म जो भी होती है उसकी निशानी जो आएगी ना वो आपने जो है कॉमन लेनी है, यानी कि देखें तीसरी टर्म प्लस की है, ये हम प्लस कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर कॉमन क्या निकलता हुआ नज़र आ रहा है, आप कहेंगे सर 2 निकल रहा है, तो बाकी देखें क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, m आ जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, और 2 3 ज़ा होता है 6। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप जानते हैं अब हमने क्या करना होता है, जो है बाहर वाली रकम जो है हमने लिखनी होती है इस तरह से, और ये दो देखें एक जैसे ब्रैकेट्स हैं वो हमने कॉमन लेने होते हैं, तो एक कॉमन निकाल लेंगे। हमारे पास सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा m माइनस का 3 बराबर किसके है 0 के। तो ये देखें यहाँ पर क्या बना कि m प्लस 2 है ये बराबर 0 के है, और m माइनस 3 है ये भी बराबर है 0 के। ठीक है ना, दो ब्रैकेट्स थे हमने अलग अलग कर दिए। फाइंड हमने करनी थी m की वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू प्लस का 2 था, इक्वल के वहाँ जाएगा क्या बनेगा माइनस का 2, और ये माइनस का 3 था, इक्वल के वहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 3। ठीक है भाई, दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई m की। तो स्टूडेंट्स देखें किस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, आसान क्वेश्चन है, परेशानी की कोई बात ही नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखें हमारा आंसर आ चुका है, बुक में भी अगर आप चेक करेंगे यही आंसर आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 2 देखें आपके सामने मौजूद है। ये तो बड़ा बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ठीक है, इसके अंदर देखें भाई हमारे पास एक इक्वेशन बनी हुई मौजूद है, इसको छेड़ने की ज़रूरत है नहीं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन लिख कर के। हम बताएंगे a बराबर है देखें 9 के, b बराबर देखें किसके है m के बराबर है, c किसके बराबर है 16 के बराबर है। क्लियर, इसकी वैल्यू हमने करनी थी फाइंड। तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला के डेल्टा जो है ना ये बराबर है b² माइनस के 4ac के। तो ये डेल्टा किसके बराबर हुआ, b² यानी कि ये हो जाएगा m का स्क्वायर माइनस का 4। a हमारे पास क्या है 9 है, और c हमारे पास 16 है। ठीक है, तो डेल्टा देखें क्या बनेगा, ये सिंप्लीफाई होगा जब इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा m², माइनस आएगा वैसा का वैसा, 4 9 जा होता है 36। 36 को जब आप जो है 16 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा 576। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू देखें हमारे पास आ चुकी है, ये देखें भाई डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब खुद उसने बताया था कि रूट्स जो है ना क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, कि रूट्स आर इक्वल। और मैंने आपको अभी बताया था इसका मतलब क्या होता है कि डेल्टा है ये इक्वल है यानी कि किसके 0 के। तो ये हमारे पास क्या बनेगा m² माइनस का 576 बराबर किसके है 0 के। ठीक है, तो फाइंड हमने m की वैल्यू करनी है, तो ये माइनस का 576 से इक्वल के उस तरफ चला जाएगा भाई, ये प्लस का 576 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब स्क्वायर हमने करना है ख़त्म, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि भाई पुट रूट ऑन बोथ साइड के, दोनों साइड पर हम जो है रूट पुट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा m², साथ में देखें भाई रूट है, और ये भी 576 जो है हमारे पास ये भी रूट में मौजूद है। ठीक है, क्लियर हो गया, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल,
तो m हमारे पास देखें क्या बचेगा। और 576 ये किसका स्क्वायर है, ये अच्छे से जानते हैं, पहले अभी हमने किया भी था, एक क्वेश्चन के अंदर आया था ये, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये 24 का जो है क्या है, ये स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है। तो जब ये यहाँ पर देखें जो एक पेयर बन जाएगा तो 24 जो है हमारे पास रेडिकल से बाहर आ जाएगा, या रूट के लिए रेडिकल के लिए बात एक ही है। तो प्लस माइनस का हो गया हमारे पास 24। तो यही देखें हमारे पास जो है इसका आंसर है। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि m इज़ इक्वल टू 24, और इस तरह से भी लिख सकते हैं m इज़ इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं। बुक में देखें आपका आंसर दिया हुआ है इस दफ़ा ऐसा, तो आप इसको भी फॉलो कर रहे हैं या इसको कर लें, बात है कि कोई मसला नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से पूरा क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 देखें आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है कि शो दैट रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। ठीक है, पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें इक्वल कह रहा था कि इक्वल है 0 के, और अब बात कर रहा है कि ये है रियल। तो रियल किससे मुराद क्या है, ग्रेटर देन है 0 के। ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल आसान है, इसके अंदर आगे प्रूव करने की भी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। हमने जस्ट क्या करना है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। देखें भाई, a बराबर है किसके, 1 के, b किसके बराबर है, b देखें इसके बराबर है, यानी कि 2 भी आएगा साथ में, माइनस भी है तो ये बनेगा माइनस का 2, और साथ में हमारे पास है k प्लस में 1/k है, और ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ पर बंद। और देखें भाई c किसके बराबर है, ये बराबर है 3 के। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं कि डेल्टा बराबर है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो ये हमारे पास डेल्टा देखें क्या बनेगा, b स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा माइनस के, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2, और k प्लस 1/k का हमारे पास हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया b स्क्वायर माइनस का 4a, और साथ में ये हो गया हमारे पास c। अब हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो देखें डेल्टा किसके बराबर आएगा, ये माइनस का 2 है, ये ऊपर स्क्वायर है, माइनस का 2 और स्क्वायर देखें जब ये आपस में जब इस करेंगे, माइनस के 2 का स्क्वायर हम जानते हैं वो होता है प्लस का 4। ठीक है, अब ये k प्लस 1/k है ना, देखें इस पर भी हमारे पास स्क्वायर है, और ये हमारे पास बन रहा है एक फार्मूला। कौन सा फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर, और वो किसके बराबर होता है आप बताएंगे। सर अभी आपने किया था कि a स्क्वायर प्लस का 2ab और जो है प्लस के b स्क्वायर के। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं इस तरह से कि a स्क्वायर प्लस का 2a और जो है b, और साथ में प्लस का b स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये आप थोड़ा सा इस तरह से लिख लें, माइनस आ जाएगा और 4 3 आपके पास 12 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा देखें किसके बराबर आएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, k स्क्वायर आएगा, इस k से ये k कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, और प्लस आएगा वैसा का वैसा, ये 1/k है, होल में स्क्वायर है, ये आपके पास बन जाएगा 1/k का स्क्वायर, ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद, माइनस आ जाएगा हमारे पास 12 के साथ। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पर क्या करेंगे, हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे पूरे ब्रैकेट को। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4k स्क्वायर, 4 2 हो जाएगा 8, और 4 जब 1 से करेगा हमारे पास आ जाएगा 4 अपॉन में k स्क्वायर ही मौजूद रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 12 आ जाएगा हमारे पास वैसा का वैसा। क्लियर हो गया, तो ये सिंप्लीफाई मज़ीद किस तरह से होगा, देखें भाई ये हमारे पास 4k स्क्वायर फिलहाल आएगा वैसा का वैसा, और यहाँ पर जो है हम इसको ले आते हैं कि 4 है अपॉन में k स्क्वायर है। अब देखें ये प्लस का 8 है, माइनस का 12 है, माइनस के 12 में से प्लस का 8 चला जाएगा ना, हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, अब देखें आपको यहाँ पर 4 3 दफ़ा नज़र आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए ना, तो आप कोशिश किया करें जो आपके पास जो भी रकम आ रही है उसको जो है आप जितना जो है इसको शॉर्ट कर सकें। तो उसके लिए देखें आपने क्या करना होगा, आपको कॉमन लेना होगा। कॉमन देखें हमारे पास क्या निकलेगा, यहाँ पर कॉमन हमारे पास निकलेगा 4। तो 4 जब कॉमन निकलेगा यहाँ हमारे पास बच जाएगा, देखें k स्क्वायर, यहाँ पर 4 है, ये 4 है, जब डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1, और k स्क्वायर आ जाएगा देखें वैसा का वैसा, 4 माइनस के 4 से करेगा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1। ठीक है भाई, यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। अब देखें हमने क्या करना है, अब हमने एक टेक्निक यूज़ करनी है जो आपने क्लास 9th में यूज़ की थी चैप्टर नंबर 5 के अंदर। ठीक है, 9th क्लास में हमने वो की थी। हमने क्या करना है, इसको बंद करना है फार्मूले में, लेकिन ये फार्मूले में फ़िलहाल इसके पास ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं हैं जो है फार्मूले में बंद हो सके। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, हमने ऐसी चीज़ें लेकर आनी होंगी। देखें किस तरह से, डेल्टा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा वैसा का वैसा, k स्क्वायर प्लस का 1/में k स्क्वायर माइनस का 1। ये तो चले आ गया यहाँ तक। देखें एक फार्मूला हमने पढ़ा है, कौन सा, जो हमने अभी किया भी था यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, और एक होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab
माइनस का बी स्क्वायर। अब हमारे पास देखें इसके अंदर क्या होता है, यानी कि हमारे पास एक तो 2 होता है, अब या प्लस का हो माइनस का वो बात की बात है। हमने क्या करना है, देखें यहाँ पर तो ये हमारे पास है ए स्क्वायर की रकम भी मौजूद है देखें, और बी स्क्वायर की रकम भी मौजूद है। बीच वाली हमारे पास यानी कि 2 मौजूद नहीं है। अब वो 2 हमको लेकर आना पड़ेगा। वो किस तरह से लाएंगे, हम देखें ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई डायरेक्ट ये 2 को लेकर आ गए, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम जिस चीज़ को लाएंगे उस चीज़ को यानी कि ऐड कर रहे हैं ना, एक तरह से ऐड कर रहे हैं, तो फिर हमने उसको माइनस भी कराना होगा, ये ठीक है। मैथमेटिक्स का देखें ये उसूल है, जब भी कोई चीज़ आपको ऐड करनी हो तो देखें फिर उसको माइनस भी करना होता है। तो किस तरह से करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 2 और साथ में लिख देंगे माइनस का 2, इस तरह से कि अगर हम इन दोनों को कैंसिल भी करें तो वही चीज़ हमारे पास बच जाए, ठीक है। ये चीज़ देखें हमने क्लास 9th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी थी, याद होगा आपको। तो खैर फार्मूला बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे इस तरह से कि के स्क्वायर देखें हमारे पास आएगा वैसा का वैसा। अब ये देखें माइनस का 2 है ना, इसको हम उठाकर लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको देखें इस फॉर्मूले में करना है बंद। तो ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। और जो है प्लस का ये 1/k स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा वैसा का वैसा। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 1 है, प्लस का 2 है। 2 में से जब 1 चला जाएगा हमारे पास क्या बचेगा भाई, हमारे पास जो है यहाँ पर बच जाएगा 1, ठीक है भाई। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई। तो ये देखिए भाई हमारे पास अब जो है फॉर्मूला में बंद हो चुका है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है ना। ए हमारे पास है देखिए भाई के स्क्वायर, और जो है बी हमारे पास देखें क्या मौजूद है, वो है 1/k स्क्वायर। दोनों जब कैंसिल होंगे हमारे पास सिर्फ 1 बच जाएगा, और वो 2 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास 2 ही आएगा, ठीक है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट फार्मूले में बंद करेंगे। तो डेल्टा जो है हमारा बराबर किसके आ जाएगा भाई, 4 आएगा हमारे पास वैसा का वैसा। और ये बंद हो जाएगा फार्मूले में। तो फार्मूले में बंद होने के बाद देखें क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा के माइनस 1/k का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। प्लस का 1 आएगा हमारे पास देखें वैसा का वैसा। अब हमने क्या करना है, देखें इससे ज़्यादा आगे सिंप्लीफाई नहीं होना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम जो है क्वेश्चन में जो उसने कहा था ना कि रियल सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फॉर रियल सॉल्यूशन। और देखें रियल सॉल्यूशन में जब भी आपके पास मामला आएगा जहन में रखिएगा हमेशा डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी किसके, 0 के, ठीक है। यानी कि डेल्टा की पूरी वैल्यू हमने बराबर करनी है इसके। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 4k माइनस 1/k का होल स्क्वायर, इसके को मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ, ये अच्छा प्लस का 1 भी है, कह रहा है ये ग्रेटर देन है या इक्वल है किसके भाई, 0 के, ठीक है। अब देखें हमने क्या करना है, ये अब हमने इसको 4 को करना है ख़त्म, ठीक है भाई। हम क्या करेंगे, इस 4 को भेज देंगे इसके इक्वल के इस तरफ, ठीक है, इक्वल के इस तरफ ये चला जाएगा, तो यहाँ पर ही जाएगा तो बन जाएगा के माइनस का 1/k, इधर तो आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, प्लस का 1 भी हमारे पास मौजूद रहेगा, और जो है ये इक्वल के उस तरफ जाएगा ना तो ये आ जाएगा 0 के नीचे, ठीक है ना। 0 से डिवाइड करेगा, तो 0 से आप जानते हैं कोई भी चीज़ डिवाइड करती है तो वो 0 ही हो जाती है। तो ये हमारे पास बन जाएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1, और ये जब 0 से मामला हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, 0, ठीक है भाई। तो देखें भाई ये हमारा जो है रियल सॉल्यूशन यहाँ कंप्लीट हो गया। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखें बुक में आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको बता दिया था कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर्स किताब में नहीं होते, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए। पार्ट नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। अब देखें ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। स्क्वायर वाली रकम यानी कि a बन जाएगी, x वाली रकम b बनेगी, और जो हमारे पास कांस्टेंट होता है यहाँ पर वो हमारे पास c बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को लिखते हैं, फार्मूला भी साथ में लिख लेते हैं। तो देखें आपके सामने वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं, फार्मूला भी आ चुका है। तो हम यहाँ बता देते हैं कि डेल्टा जो है ये बराबर है किसके, b स्क्वायर के। b देखें हमारे पास क्या मौजूद है, वो है हमारे पास एक तो इधर आ जाएगा 2, और साथ में है हमारे पास l प्लस m प्लस n, ठीक है। इसका हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, ही हो गया b स्क्वायर माइनस का 4, a हमारे पास क्या मौजूद है 2n, और c हमारे पास है क्या मौजूद है l प्लस m, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर देखें क्या होता है 4, और ये हमारे पास है l प्लस m प्लस n। तो हम क्या करते हैं, फ़िलहाल ऐसे लिख लेते हैं l प्लस m प्लस में n, और होल में आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। माइनस का 4 देखें आएगा हमारे पास वैसा का वैसा। अब ये 2n जब इससे मल्टीप्लाई करेगा l से, ये बन जाएगा 2ln, ठीक है, 2ln बन जाएगा, प्लस आ जाएगा वैसा का वैसा, और ये 2m और n करेंगे तो ये बन जाएगा 2mn, ठीक है। तो डेल्टा देखें हमारे पास क्या बनेगा, 4 आएगा वैसा का वैसा। अब देखिए ये हमारे पास
एल प्लस एम प्लस एन होल स्क्वायर बन रहा है। ये एक है फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और आपको याद होगा अच्छे तरीके से ये किसके बराबर होगा भाई, ये बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, याद होगा। तो ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया प्लस का 2ab, ठीक है ना, ए ये हो गया, बी हो गया, सी ये हो गया, प्लस का 2b और साथ में सी, ठीक है ना, m और साथ में n प्लस का 2ca यानी कि 2ln, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। यहाँ पर ये चीज़ देखें, पूरा एक फार्मूला मैंने बंद कर दिया, और ये 4 देखें इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा 4 2 ज़ा 8, ln आ जाएगा वैसा का वैसा, प्लस माइनस होता है माइनस, और 4 2 ज़ा दोबारा 8 हो जाएगा, और mn आ जाएगा हमारे पास वैसा का वैसा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा इज इक्वल टू 4 फिलहाल आएगा वैसा का वैसा, इसको हम लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हमारे पास है प्लस का 2lm प्लस में 2mn और प्लस का 2ln, ठीक। इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 8ln और माइनस का 8mn, ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर हो गई। हम अब क्या करेंगे भाई, इसको हम कराएंगे 4 से मल्टीप्लाई, पूरा ब्रैकेट जो है 4 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर और जो है प्लस 4n स्क्वायर, ठीक। ये हमारे पास बन जाएगा 4 2 ज़ा हो जाएगा 8lm और ये बन जाएगा 8mn और ये हमारे पास बन जाएगा 8ln। यहाँ पर हमारे पास माइनस का 8ln एक मौजूद है और यहाँ हमारे पास माइनस का 8mn भी मौजूद है, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, ये डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा, देखें स्क्वायर वाली सारी रकमें हम लिख लेंगे 4l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस का 4n स्क्वायर, ये तो हमारे पास आ जाएगा। अब देखें जो कटेगा हम उसको काट देंगे, प्लस का lm है और दूसरा lm नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 8lm, ठीक है। एक प्लस का 8mn है, ये माइनस का 8mn है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों देखें हम कैंसिल कर देंगे। ये प्लस का 8ln माइनस का 8ln ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब देखें आपको यहाँ पर कुछ कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है, तो कॉमन हम यहाँ पर निकाल लेंगे। देखें वो 4 निकलेगा तो हमारे पास क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 4 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 8 एल और साथ में एम, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये क्या बन रहा है, एक फार्मूला यहाँ पर बन रहा है, लेकिन वो अपनी असल शक्ल में नहीं है। हमने क्या करना है, उसको अपनी असल शक्ल में लेकर आना है। वो किस तरह से लाएंगे हम देखें भाई, 4 आएगा वैसा का वैसा, तरतीब से नहीं है, उसको तरतीब से लाएं। आपने एक फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ बनेगा एल स्क्वायर प्लस का 2lm, ठीक है, प्लस का एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस का एम स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया। प्लस में हमारा बाकी क्या बच गया, एन स्क्वायर बच गया, हम उसको बंद कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो डेल्टा देखें हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा वैसा का वैसा। अब ये देखें फार्मूला किसके बराबर था, आप बताएंगे सर ये बराबर था एल प्लस एम के होल स्क्वायर के, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर था। बाकी हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया प्लस का एन स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया मामला। अब देखें इससे ज़्यादा आगे सिंप्लीफाई होना नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में आ जाते हैं इसके। हम यहाँ पर लिखते हैं कि बाई 4 रियल सॉल्यूशन की, ठीक है, कि हम जो है इसका रियल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और रियल सॉल्यूशन में हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि डेल्टा जो है वो किसके बराबर या किससे बड़ा होता है, वो होता है 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 4l प्लस m का होल स्क्वायर और प्लस में n स्क्वायर ये ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है किसके, 0 के, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखें आ गया इसका आंसर। अब देखें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर ये आपको आंसर समझ में नहीं आए तो एक चीज़ आप जहन में रखें, ये आपके पास जो एल एम और एन है ना, आप यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रख के देख लें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 1 रख लें, यहाँ पर 2 रख लें, ठीक है, और यहाँ पर भले आप 3 रख लें, 4 रख लें, कुछ भी रख लें, होना वो रियल नंबर ही चाहिए, चाहे वो नेगेटिव नंबर ही हो, कोई मसला नहीं है। आप उसको रख के देखेंगे आपके पास 0 से बड़ा ही नंबर आएगा। इसी तरीके से पिछले क्वेश्चन में पार्ट नंबर 1 में भी अगर आप जो अभी हमने किया उसके अंदर भी कोई भी आप वैल्यू रख के देखेंगे तो आपकी वैल्यू या तो 0 आ जाएगी या 0 से बड़ी आ जाएगी। इस वजह से कोई देखें हमारा जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख भी देंगे कि प्रूव्ड दैट रूट्स आर रियल, ठीक है भाई। तो आपके सामने लिखा हुआ आ चुका है, तो उम्मीद है मुझे भाई बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। देखें इसके जो है 2 पार्ट्स हैं।
पार्ट नंबर 1 आपके सामने मैंने लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा क्या है इसको समझ लें। कह रहा है कि शो दैट रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल। ठीक है, इस जो है क्वेश्चन में हमने क्या करना है, कह रहा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसकी जो रूट्स हैं वो रेशनल होनी चाहिए। रेशनल से मुराद यानी कि देखिए आपको याद होगा पहले भी जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर जहाँ रेशनल आया था मैंने आपको बताया था जो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास आ जाए वो क्या कहलाएगा, वो जो है रेशनल कहलाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पर एक मिसाल है कि हमारा आंसर अगर यहाँ पर 4 आता है और 4 देखें किसका स्क्वायर है, आप बताएंगे ये 2 का स्क्वायर है, तो इस तरीके से देखें ये हमारा आंसर आएगा, तब जाके यानी कि हमारी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो है हमारी जो रूट्स हैं वो रेशनल हो चुकी हैं। कुल मिला के बात ये हमारा जो आंसर आएगा ना वो होल स्क्वायर में आएगा। ठीक है, वो आंसर क्या आएगा वो तो हम देखेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन को। बस ये आप जहन बना लें कि हमारा जो आंसर आएगा दोनों पार्ट्स का वो जो है एक जो है परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। ठीक है, यानी कि होल स्क्वायर में आएगा। ठीक है भाई, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, देखें एक एक्स स्क्वायर की रकम आ गई, एक एक्स की रकम आ गई, दूसरी देखें एन आ गया सिर्फ हमारे पास। ठीक है, कह रहा है ये बराबर है 0 के। आगे कह रहा है फॉर ऑल एल एम एन, ये एल एम एन जो है कह रहा है ये बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से। ठीक है, हम जानते हैं अच्छे तरीके से। तो एंड एल जो है वो बराबर नहीं है एम के। ठीक है, देखें ज़्यादातर क्या होता है, ये जो आपके पास चीज़ जो दी हुई होती है ना, ज़्यादातर ये जो है आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। ठीक है, अगर आप चाहें, अगर ये देखें ये नहीं भी होती ना फिर भी क्वेश्चन हमारा हो जाता है, लेकिन क्या है जाहिर सी बात है इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं सवालों में, तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। देखें हम जानते हैं स्क्वायर वाली रकम ए बनती है, तो हम यहाँ बता देंगे ए किसके बराबर है, ये है भाई एल माइनस के एम के बराबर। ठीक है, और जो है बी किसके बराबर है, एक्स वाली रकम बी बनती है, ये है भाई एम प्लस एन माइनस एल के बराबर है। ठीक है, इसको हम करते हैं ब्रैकेट में बंद। ठीक है भाई, तो देखें हमारा किसके बराबर है, वो बराबर है माइनस के एन के। ठीक, तो हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। हम अच्छे तरीके से जानते हैं फार्मूला क्या है कि डेल्टा बराबर है बी स्क्वायर माइनस के 4ac के। तो डेल्टा देखें क्या बन जाएगा हमारा बी स्क्वायर, यानी कि बी हमारे पास क्या है एम प्लस एन माइनस का एल, और जो है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस आ जाएगा 4 आ जाएगा। ए हमारे पास क्या है भाई, ए हमारे पास है एल माइनस का एम, और जो है हमारे पास सी क्या है, देखें सी हमारे पास है माइनस का एन। ठीक है भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक मामला। तो देखें वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं फार्मूले में। अब हमने क्या करना है, इसको खोलना है फार्मूले को, और ये देखें क्या फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। ठीक है, और आपके जहन में होगा ये फार्मूला देखें किसके बराबर होता है। हम इसको इसी हिसाब से लिखते हैं। हम इसको खोलते हैं फार्मूले को, ये बन जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर और जो है प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2mn, फिर आएगा हमारे पास माइनस का 2ln, और उसके बाद आ जाएगा माइनस का 2lm। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखें ये जो है हमारे पास माइनस का n है, ये माइनस का 4 है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, बाद में हम क्या करेंगे l माइनस m से इसको जो है मल्टीप्लाई कराते हैं। इसके बाद देखें ये माइनस का 4 जो है ये हमारे पास आएगा वैसा का वैसा। अब ये माइनस का n जब l से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा माइनस का ln, और माइनस का n जब माइनस m से मल्टीप्लाई कराएगा हमारे पास आ जाएगा प्लस का mn, और ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा बंद। ठीक है, तो यहाँ पर ये मज़ीद सिंप्लीफाई देखें किस तरह से होगा, डेल्टा इज़ इक्वल टू, हम इसको यहाँ पर जो है लिख लेते हैं दोबारा के एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर और जो है प्लस का एल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर आएगा प्लस का 2mn माइनस का 2ln और माइनस का 2lm। ठीक, अब ये माइनस के 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, तो माइनस माइनस देखें होता है प्लस 4ln यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 4ln माइनस प्लस होता है माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4m और साथ में n। ठीक, तो ये देखें यहाँ पर क्या सिंप्लीफाई होकर बनेगा, ये बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर और प्लस का एल स्क्वायर। ये 2mn है, ये देखें हमारे पास यहाँ पर mn की एक और रकम मौजूद है, तो 2 में से -4 चला जाएगा, हमारे पास बच जाएगा माइनस का 2mn। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये ln हमारे पास एक ये रहा, एक ये रहा, 4 में से 2 चला जाएगा, हमारे पास बच जाएगा प्लस का 2ln, और ये वाला तो हमारे पास आएगा वैसा का वैसा माइनस का 2lm। ठीक है भाई, यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। अब देखें इससे ज़्यादा आगे मज़ीद सिंप्लीफाई आपको होता हुआ नज़र नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, देखें जो हमारे पास ऊपर बना था यहाँ पर सेम इस ब्रैकेट के अंदर, लेकिन फ़र्क क्या है निशानियों का। ठीक है, तो निशानियों का फ़र्क है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास भी थोड़ा बहुत निशानियों का फ़र्क आएगा। तो देखिए ये हमारे पास फार्मूला पता है कौन सा बन रहा है, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है L
और जो है हमारे पास है माइनस का m है और प्लस का n है, होल में हमारे पास मौजूद है स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला है a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये होल स्क्वायर में आ चुका है, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। और मैंने आपको बताया था कि रूट्स जो है अगर परफेक्ट स्क्वायर होती हैं तो इसका मतलब यही है कि रूट्स क्या है हमारी, वो रेशनल है। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो ये आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में बता दिया था हमारा आंसर जो है ना वो होल स्क्वायर में आएगा। तो देखें ये होल स्क्वायर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी ऐसे ही होगा, वो आंसर भी ऐसे ही होल स्क्वायर में आएगा। ठीक है भाई, तो अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हम आगे, नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। देखें भाई इसमें भी आपके पास एक स्क्वायर वाली रकम मौजूद है, एक एक्स वाली, और एक जो है हमारे पास जो कॉन्स्टेंट होता है वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट दिया हुआ पूरा इन्होंने, तो हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम बता देते हैं कि ए देखें किसके बराबर है, ए बराबर है ए प्लस सी माइनस के बी के। ठीक है, और जो है बी किसके बराबर है, बी आप बताएंगे ये बराबर है 2c के, और सी किसके बराबर है, ये आप बताएंगे कि ये बराबर है बी प्लस सी माइनस ए के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो देखें ये फॉर्मूले में आपके सामने पुट कर चुका हूँ कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंप्लीफाई इसको करते हैं। देखें 2c का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है 4c स्क्वायर। ठीक है, माइनस आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब या तो हम पहले 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लें या इस ब्रैकेट को इससे। हम क्या करते हैं 4 को फिलहाल रखते हैं वैसा का वैसा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखें हमारे पास क्या बन जाएगा ab, और ये हमारे पास उसके बाद बन जाएगा ac, और a जब माइनस के a से करेगा हमारे पास आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर। ठीक, अब c की बारी आएगी, ये प्लस का बन जाएगा bc, और c जब c से करेगा ये बन जाएगा प्लस का c स्क्वायर, और c जब माइनस के a से करेगा हमारे पास बन जाएगा माइनस का ac। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद माइनस b की बारी आएगी, माइनस b जब प्लस के b से करेगा माइनस का b स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस बी जब प्लस के सी से करेगा माइनस का बी सी हो जाएगा, और यही माइनस बी जब माइनस ए से करेगा ये बन जाएगा प्लस का ए बी, ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा बंद। तो डेल्टा देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ देखें कटिंग भी हो रही है, तो 4c स्क्वायर तो आएगा वैसा का वैसा, माइनस का 4 भी आ जाएगा। अब देखें भाई जो चीज़ें कटेंगी हम यहाँ पर उनको काट देंगे। ठीक है, ये प्लस का ए बी है और हमारे पास एक और प्लस का ए बी है, ये तो बन जाएगा 2ab। ठीक है भाई, ये प्लस का ए सी है और ये माइनस का ए सी है, ये कट जाएगा। और आपके पास जो है यहाँ पर देखें ए स्क्वायर है, चलें फ़िलहाल हम क्या करते हैं इसको छोड़ते हैं, ये सी स्क्वायर यहाँ पर इसको भी छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। अब देखें यहाँ पर प्लस का बी सी है, माइनस का बी सी है, ये भी कट रहा है। इसके अलावा तो देखें कुछ भी हमारे पास नहीं कट रहा, तो जो नहीं कट रहा अब उसको हम बाकी लिख देते हैं। बाकी हमारे पास बच जाएगा माइनस का ए स्क्वायर है और माइनस का बी स्क्वायर है और जो है प्लस का सी स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से। तो आगे मज़ीद कैसे होगा, डेल्टा इज़ इक्वल टू, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4c का स्क्वायर माइनस, अब ये 4 जो है ना, ये 4 जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा। हमने क्या करना है, इस पूरे ब्रैकेट को खोलना है। तो 4 2 सा हमारे पास हो जाएगा 8 और ए बी आएगा वैसा का वैसा। ये माइनस का 4 माइनस के ए से करेगा ये बन जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर, और माइनस का 4 जब माइनस बी से करेगा स्क्वायर से तो ये बन जाएगा प्लस का 4b स्क्वायर, और ये माइनस 4 जब सी स्क्वायर से करेगा ये बन जाएगा माइनस का 4c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखें एक चीज़ और कटते हुए नजर आएगी आपको, ये माइनस का 4c स्क्वायर, ये प्लस का 4c स्क्वायर कट गया। बाकी जो बचेगा हमारे पास हम लिख देंगे अब उसको तरतीब के साथ। देखें सबसे पहले स्क्वायर वाली रकम आ जाएगी, यानी कि 4a स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला बन चुका है हमारे पास, ये आ गया माइनस का 8ab और ये प्लस का 4b स्क्वायर, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखें हमारे पास आगे मज़ीद ये सिंप्लीफाई हो रहा है, किस तरह से होगा देखें। यहाँ पर आपको कुछ कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा, क्या कॉमन निकल रहा है देखें, जाहिर सी बात है हमारे पास 4 कॉमन निकल रहा है, तो बाकी बचेगा क्या हमारे पास यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर, माइनस का 4 जब 8 से करेगा 2 आ जाएगा, a भी आएगा वैसा का वैसा, और 4 जब 4 से करेगा हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा b स्क्वायर। ठीक है भाई, फार्मूला बन गया देखें, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर, ये एक फार्मूला है और हम अच्छे तरीके से जानते हैं ये भाई किसके बराबर है। तो ये देखें भाई किसके बराबर है, ये हम जानते हैं a माइनस बी के बराबर है। किसके बराबर है, a माइनस बी के बराबर है, और उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर भी देखें 4 होता है, तो मैंने क्या किया, इसको पूरे को इसके अंदर बंद कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखें अगर आप चाहें तो ये भी आपका आंसर बन सकता है, अदरवाइज आप इसको एक स्टेप मजीद अगर बढ़ा लें तो ये भी आपका आंसर बन सकता है। ठीक है, अब देखें 2 इस a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा 2a
माइनस का 2b और ऊपर हमारे पास स्क्वायर वैसे ही मौजूद है। ठीक है भाई, परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। मैंने आपको बताया था ना स्क्वायर में हमारे पास हमने आंसर लेकर आना, तो ये हमारे पास जो है रेशनल कहलाएगी, रूट हमारी जो है रेशनल हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये देखें हमारे पास इसका आंसर भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। पार्ट नंबर 2 जो था हमारा कंप्लीट हुआ, यानी कि पूरा क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है देखें आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, बिल्कुल मुख्तसर है, लेकिन क्या है थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने वाली बातें हैं इसके अंदर। ठीक है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, कह रहा पी और क्यू की किस वैल्यू के लिए, यानी कि हमने पहली बात तो आप समझ लें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कह रहा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दे दी, कह रहा वैनिश, यानी कि रूट्स ही उसकी गायब हो जाए। वैनिश की मीनिंग होती है गायब हो जाए। ठीक है, कि एक नई चीज़ आपके पास आई है, हमने यानी कि एक बात तो कंफर्म है, फॉर्मूला हमने नहीं लगाना, हमने यहाँ पर क्या करना है, पहली बात आप समझ लें पी और क्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कह रहा है कि रूट्स उसकी वैनिश हो जाए, वो गायब हो जाए। वो देखें उसका मतलब पता है क्या है इस सवाल का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है और आपके जहन में होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला देखें आपके हमारे पास क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल में बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में 2a। यानी कि देखें इस फॉर्मूले में ऊपर जो हमारे पास दिया है ना, रेडिकल के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि हमारा जो न्यूमिरेटर है सारा का सारा जीरो हो जाए, यानी कि कह रहा है ना कि रूट हमारी जो है वो हमारी जीरो हो जाए। ठीक है, यानी कि वैनिश हो जाए। और अब देखें यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो है आपको ए भी नज़र आएगा, बी भी नज़र आएगा, सी भी नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन ए जस्ट हमारे पास नीचे है, बाकी सब कुछ ऊपर मौजूद है। ठीक, तो अब मैं आपको ये कहूँ कि हम सब कुछ इक्वल टू ज़ीरो कर दें, तो आप देखें अगर आपको इसकी वैल्यूज़ दी जाए, ए की एक वैल्यू दे दी जाए, बी की और सी की, तो आप क्या करेंगे, अगर आप ज़ीरो सब में लगाएंगे तो सब कुछ तो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन देखें मेरी बात को समझ लें, सब कुछ ज़ीरो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर आप बात को समझ लें, अगर हम मिसाल के तौर पर b को ज़ीरो कर दें और c को ज़ीरो कर दें, ठीक है, फिर तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत बन सकता है। वो देखें किस तरह से, a को अगर हम ज़ीरो करते हैं ना, देखें a को भी अगर हमने ज़ीरो कर दिया तो फिर तो ये बिल्कुल ही मामला ख़त्म हो जाएगा। हम अगर a को ज़ीरो नहीं करें, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर लिख दें कि a ज़ीरो नहीं है, बाकी सब कुछ ज़ीरो है, b भी ज़ीरो है, c भी ज़ीरो है, तो ये देखें किस तरह से होगा, x इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास देखें बन जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर बी स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा ज़ीरो का स्क्वायर माइनस का 4। ए की वैल्यू देखें मिसाल के तौर पर 1 ले लेते हैं, सी की वैल्यू हमारे पास वैसे भी ज़ीरो ही है। ठीक है, अपॉन में आ जाए, यहाँ पर 2a और a की वैल्यू हमारे पास देखें दोबारा से ये आ गई, तो यह हमारे पास देखें क्या बनेगा, ऊपर तो सब कुछ ज़ीरो था, ये हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। नीचे हमारे पास देखें क्या बनेगा, 2 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक, और 2 देखें जब 0 से डिवाइड करेगा हमारे पास क्या आएगा, 0, यानी कि रूट्स देखें वैनिश हो गई। अब आपके जहन में आएगा तो सर हम अगर चाहते तो सबको ज़ीरो कर सकते थे। देखें सबको अगर आप ज़ीरो करेंगे फिर ये हमारा क्वेश्चन वैसे नहीं बन सकेगा जैसे वो क्वेश्चन में कह रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जस्ट हमारा न्यूमिनेटर जो है इसको हमने ज़ीरो लाना था, और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो 2 आता है फॉर्मूले का, उसको हमने ज़ीरो नहीं करना था। ठीक है, हमने उसको ऐसा नंबर लाना था जो हमारे पास जो है यहाँ पर ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर आ जाए। ठीक है भाई, क्योंकि देखें क्वेश्चन में भी जो उसने इक्वेशन दी है ना, वो उसने इसी तरीके से दी है। देखें एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 1 है, और पी और ये क्यू इनकी वैल्यूज़ जो है हमने वैसे भी फाइंड करनी है। ठीक है, बात आपको समझ आ रही है, यानी कि पी और क्यू जो होगा ना, हम क्या करेंगे, इसको जो है ज़ीरो के इक्वल कर देंगे, और ये जो ए जो है हमारा, ये हमारे पास 1 ही रहेगा। ठीक है, वो किस तरह से हम जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, फिर ये क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हो सकता है अभी बात आपको समझ में नहीं आई हो, लेकिन क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे जो है आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखें यहाँ पर हम जो है इसको लिख लेते हैं, वैल्यूज़ को हम बता देते हैं कि a बराबर है इसमें 1 के, b बराबर है 2p माइनस के 4 के, और c बराबर किसके है भाई, ये बराबर है माइनस के 3q प्लस 5 के। ठीक है भाई, ये हमारे पास वैल्यू सी की है, ये बी की और ये ए की। ठीक, अब मैंने आपको बताया था फॉर्मूला हमने लगाना ही नहीं है, ए की वैल्यू तो देखें वैसे ही हमारे पास 1 है, इसके अंदर पी हमारे पास है, इसके अंदर क्यू है, इन दोनों की वैल्यूज़ हमने करनी है फाइंड। अब वो किस तरह फाइंड होगी, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी ही मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए जो है ना ये बराबर नहीं होगा किसके, ज़ीरो के। ठीक है, ए बराबर नहीं होगा ज़ीरो के, लेकिन बी जो है ना ये बराबर होगा ज़ीरो के, और सी भी बराबर होगा ज़ीरो के। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको, यानी कि आप इसको ऐसे कर लें कि बी जो है बराबर है सी के, और ये दोनों बराबर है ज़ीरो के। ऐसे भी एक ही बात है ना, ऐसे लिख लें या वैसे लिख लें, बात एक ही। ठीक, तो यहाँ पर देखें मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर से बी को उठाना है, यहाँ पर से सी को उठाना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से पी की वैल्यू हमारे पास आएगी, इसके अंदर से क्यू की वैल्यू हमारे पास आएगी, तो हम क्या करते हैं, इनको यहाँ पर वैल्यूज़ को सामने लिखते हैं।
तो इसको लिखेंगे किस तरह से, देखें भाई बी हमारे पास क्या था 2p-4, हम यहाँ पर लिख देंगे कि भाई 2p-4, और ये देखें किसके बराबर था, ये 0 के बराबर था, हम यहाँ पर कर देंगे ये 0 के बराबर है, क्योंकि देखें हमने इस p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको ले आएंगे माइनस का, हमारे पास देखें क्या बन जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास है 3q प्लस का 5 है, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्या बन जाएगा, 2p रहेगा हमारे पास यहाँ पर वैसा का वैसा, ये माइनस का 4 था, इक्वल किस तरफ चला जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा, और p इज इक्वल टू देखें 4 पहले से मौजूद था, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के यहाँ पर आके ये डिवाइड करेगा, तो ये देखें क्या बन जाएगा, 2 1 ज़ा हो जाएगा 2, 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, यानी कि p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, p की वैल्यू 2 हमारे पास आ चुकी। अब हमने करना है इसको सिंप्लीफाई। कैसे करेंगे, पहले हम खोलते हैं ब्रैकेट, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 3q, माइनस प्लस होता है माइनस, और 5 आ जाएगा वैसा का वैसा इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा देखें माइनस का 3q है, माइनस 5 इक्वल को इस तरफ चला जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 5। फाइंड हमने करनी थी q की वैल्यू, तो q आएगा वैसा का वैसा, और 5 भी हमारे पास मौजूद रहेगा, ये माइनस का 3 चला जाएगा इक्वल के उस तरफ। अब ये -3 देखेंगे कर भी मल्टीप्लाई रहा था, तो वहाँ जाकर ये डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा लेकिन निशानी इसकी चेंज नहीं होगी, निशानी सेम रहेगी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 5/3। ठीक है, और जो है अगर आप इसका आंसर देखेंगे, आंसर भी आपको यही मिलेगा। तो देखें भाई ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब आपके जहन में बात आएगी कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन सही हो गया, तो देखें इसका हम प्रूव भी कर लेते हैं। देखें हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास थी भाई x² प्लस का 2p-4, साथ में हमारे पास क्या मौजूद है x, और माइनस है, साथ में 3q है, प्लस का 5 है, बराबर किसके है 0 के। अब देखें जहाँ p की वैल्यू है वहाँ पर p लिख दें, q की जगह हम q लिख दें, तो हमारे पास इक्वल टू 0, हमारा आंसर 0 ही आना। ठीक है, तो देखें भाई x² आ जाएगा वैसा का वैसा, प्लस ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, p की वैल्यू देखें हमारे पास क्या मौजूद है 2, माइनस आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, x आ जाएगा -3 आ जाएगा, और q की वैल्यू देखें हमारा हमने अभी निकाली थी, वो है माइनस का 5/3, और यहाँ पर प्लस का देखें हमारे पास क्या मौजूद है, प्लस का हमारे पास मौजूद है 5। ठीक है भाई, यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। तो ये देखें हमारे पास बन जाएगा x² प्लस, और यहाँ पर देखें हमारे पास है 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4, और यहाँ हमारे पास देखें क्या बन जाएगा, x है, माइनस है, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास देखें यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस का 5 बच जाएगा, प्लस का 5 बच जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0 के। यहाँ पर देखें हमारे पास x² है, प्लस है 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास देखें क्या बच जाएगा, हमारे पास यहाँ बच जाएगा 0। ठीक है ना, और x आएगा वैसा का वैसा, माइनस ये देखें ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास 0 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये हमारे देखें बचेगा क्या, हमारे पास x² बच जाएगा, x जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या बचेगा 0, और यहाँ पर वैसे ही 0 मौजूद था, तो इसका मतलब इन चीज़ों को तो हम लिखेंगे नहीं, तो x² किसके बराबर आ गया 0 के। अब देखें जब x² 0 के बराबर आया तो सिंपल सी बात है x भी 0 के बराबर ही आ रहा है ना, क्योंकि अगर हम इसको इसके स्क्वायर को ख़त्म करें, दोनों साइड्स पर रूट को पुट करें, तो आंसर हमारा 0 ही आना। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखें हमने प्रूव करके भी दिखा दिया कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, रूट्स हमारी वेनिश हो गई हैं, वेनिश से मुराद इक्वल टू 0 हो गई हैं। ठीक है, तो देखें ये हमारा असल में करने की ज़रूरत नहीं थी, ये जस्ट आपको प्रूफ जो है करके दिखाया कि आंसर हमारा सही है। आंसर तो दरहकीकत हमारा ये है। ठीक है, इक्वेशन में अगर हमने इन वैल्यूज़ को पुट किया है तो देखें ये इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि मेरे रूट्स हमारी वैनिश हो गई। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ तक भी जो है लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें जैसे मिसाल एग्जाम्स में आपके पास क्वेश्चन आता है और आप इसको प्रूफ भी अगर करके दिखाते हैं तो आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको जो है चेकर जो होगा, कॉपी चेकर, आपको अच्छे मार्क्स दे देगा वो इसके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन पेपर्स में आ सकता है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले तकरीबन 2 साल पहले के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने क्या करना है अच्छे से इसको समझना है बड़ा आसान। क्योंकि देखें इंपॉर्टेंट मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ, पूरी एक्सरसाइज में आपको पता है आपको हर जो है क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी। यहाँ पर देखें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी गई। हमने क्या करना होगा, यहाँ पर इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है सेक्शन सी में ये क्वेश्चन आ जाए। आप क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शो दैट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय। आपको जो है देखें आप यहाँ पर एक इक्वेशन आपको दी हुई है, हालांकि दरहकीकत इक्वेशन नहीं है, हमने इसमें से एक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इसमें से बनानी है। कह रहा है वो रियल होगी, आर रियल, एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस ए इज इक्वल टू बी।
इज़ इक्वल टू सी, यानी कि वो जो है बराबर होगी किसके, ए बराबर होगा बी के और बी बराबर होगा सी के, यानी कि सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है ए बी और सी तीनों की एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है ना, तीनों जो है बराबर आएंगे। सही है भाई, बात आपको समझ आ रही है। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका आसान स्टेप करना है, यानी कि ये जो आपको दिया गया है इसको हमने पहले करना सॉल्व, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये सारे ब्रैकेट्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सबसे पहले x माइनस ए को x माइनस बी से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हमारे पास देखें क्या बन जाएगा, x जब x से करेगा हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और x जब माइनस के b से करेगा ये बन जाएगा माइनस का बी एक्स, ठीक है। माइनस ए जब x से करेगा ये बन जाएगा माइनस का ए एक्स, और ये दोनों आपस में करेंगे ये बन जाएगा प्लस का ए बी, ब्रैकेट हो जाएगा बंद, ठीक है। एक चीज़ हो गई, इस पर आ जाए, प्लस आ जाएगा वैसा का वैसा, x जब x से करेगा बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा माइनस का सी एक्स, फिर बनेगा माइनस का बी एक्स, और बन जाएगा प्लस का बी सी, ठीक है। ये ब्रैकेट भी क्लियर हो गया। देन उसके बाद देखिए हमारे पास जो है x जब x से करेगा हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस का ए एक्स, फिर बनेगा माइनस का सी एक्स, लास्ट में हमारे पास बन जाएगा प्लस का ए सी। अब ये सब बराबर किसके है, ज़ीरो के, ठीक है। क्लियर हो गया मामला। अब हमने क्या करना भाई, अब इसके अंदर जो रकमें कट सकती हैं हम उनको काट देंगे, जो प्लस हो सकती हैं हम उनको क्या कर देंगे भाई, हम उनको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो देखें भाई, एक्स स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, ये भी एक्स स्क्वायर मौजूद है, ये भी एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो ये हमारे पास देखें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, ठीक। ये माइनस का बी एक्स मौजूद है, ये भी माइनस का बी एक्स मौजूद है, और इसके अलावा तो और बी एक्स मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 2bx, ठीक है। अब एक एक करके हम देखते रहेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ हमारे काम हो जाएगा। ये माइनस का ax मौजूद है, और इसके अलावा यहाँ पर भी माइनस का x मौजूद है, तो ये बन जाएगा माइनस का 2ax, ठीक है। ए बी में आ जाए, देखें यहाँ पर प्लस का ए बी है, इसके अलावा और ए बी तो नहीं है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। एक्स स्क्वायर भी हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, सी एक्स माइनस का, तो देखिए माइनस का सी एक्स यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये बन जाएगा माइनस का 2cx, ठीक है ना। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। उसके बाद तो देखें हमारे पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो प्लस हो जाए, तो बाकी जो भी बचेगा हमारे पास, देखें ये प्लस का ए बी है, हम यहाँ पर लिख देंगे भाई प्लस का ए बी, ठीक है। और जो है उसके बाद हमारे पास ये प्लस का बी सी है, चले भाई प्लस का बी सी भी आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास जो है प्लस का ए सी है, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास। इक्वल किसके है भाई, ये इक्वल है 0 के, ठीक। 3x स्क्वायर तो देखें आएगा वैसा का वैसा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास हमने निकालना है कॉमन, तो कॉमन देखें आपके पास माइनस भी है, 2 भी है और x भी है इसके अंदर, ठीक है ना, ऐसा ही है। तो हम क्या करते हैं, -2 को कॉमन निकालते हैं, और x को हम क्या करेंगे बाद में लिख देंगे, क्योंकि बात तो एक ही है ना, ब्रैकेट के बाद लिख देंगे x को, क्योंकि हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। -2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा b। यहाँ पर हमारे पास देखें माइनस माइनस होता है प्लस, तो -2 कैंसिल, सिर्फ हमारे पास बचेगा a, और जो है माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बच जाएगा c, और इसके अलावा क्या हैगा x हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर वैसा का वैसा, ठीक है। उसके बाद प्लस आ जाएगा वैसा का वैसा, ये हमारे पास c बन जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे ब्रैकेट में, यानी कि ए बी प्लस का आ जाएगा बी सी और प्लस का ए सी, ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखिए हमारे पास ए की रकम भी आएगी, यानी कि मैंने आपको बताया था स्क्वायर वाली रकम ए बनती है, एक्स वाली रकम बी बनती है, और जो है कांस्टेंट वो है सी बनता है। हमारे पास पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ बताते हैं कि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि डेल्टा जो होता है ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac के, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ हमारे पास देखें बी स्क्वायर मौजूद है, यानी कि बी स्क्वायर ये रहा, b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, यानी कि -2 है, और यानी कि b प्लस ए सी है। हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस का c, और ये हो गया ब्रैकेट में बंद। ये पूरा एक फार्मूला जो है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि ये बन गया बी स्क्वायर, ठीक। माइनस आ जाएगा, 4 आ जाएगा, a हमारे पास देखें क्या मौजूद है, वो तो सिर्फ है 3, और c हमारे पास क्या मौजूद है, ये रहा, वो है ए बी प्लस का बी सी और प्लस का ए सी, ठीक है भाई। और यहाँ पर जो है ये चीज़ हो गई कंप्लीट। अब हमने करना है इसको सिंप्लीफाई। देखें भाई यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, इस स्क्वायर की वजह से ये -2 जो है ना, ये बन जाएगा 4, ठीक है भाई, बन गया। और ये क्या बन रहा है, a प्लस बी प्लस सी, ये जो एक फार्मूला है, कौन सा, होल स्क्वायर वाला। आपको याद होगा पिछले क्वेश्चंस में भी हमने किया था, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, आप बताएंगे सर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और जो है प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ac, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। माइनस आ जाएगा वैसा का वैसा, ये 4 3 देखें क्या बन जाएगा, 4 3 हो जाएगा 12, और ये हमारे पास फ़िलहाल ए बी और प्लस का बी सी और प्लस का ए सी, ये आ जाएंगे वैसे के वैसे।
अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम इसको कराते हैं मल्टीप्लाई। 4 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा, 12 इससे मल्टीप्लाई कर लेगा। ये बन जाएगा हमारे पास 4a² प्लस का 4b² प्लस का 4c²। ठीक है, ये बनेगा प्लस का 8ab और ये बन जाएगा 8bc और ये बन जाएगा 8ac। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, माइनस का 12ab और माइनस का 12bc माइनस का ही 12ac। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है जो प्लस माइनस रकमें हो रही होंगी हम उसको प्लस माइनस करा लेंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4a² प्लस का 4b² प्लस का 4c²। अब देखें 8ab की रकम यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। ये 8 है प्लस का, ये माइनस का 12 है, यानी कि ये बन जाएगा माइनस का 4ab। ये प्लस का bc है, ये माइनस का bc है। यहाँ पर भी देखें हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 4bc और प्लस का 8ac है, माइनस का 12ac है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 4ac। ठीक है भाई, यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। अब देखें भाई, यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही होगी, सब के अंदर यहाँ पर 4 मौजूद है। ठीक है, सब के अंदर 4 मौजूद है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे 4 को। अब आपके जहन में आएगा, सर जब हमने कॉमन निकालना ही था तो ऊपर हमने मल्टीप्लाई क्यों करवाया। देखिए मल्टीप्लाई करवाने का रीज़न क्या था कि हमने इसके अंदर से इसको प्लस माइनस भी करवाना था ना, इस वजह से। अब हम क्या करेंगे, 4 को निकाल लेंगे यहाँ पर कॉमन। तो 4 जब कॉमन निकलेगा हमारे पास ये सब कुछ आ जाएगा, a² प्लस का b² प्लस का c² और माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ac। ठीक है, क्लियर हो गया मामला। अब देखें हम क्या है, क्वेश्चन के एंड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नई हमने करनी है। दरअकीकत देखें नई तो नहीं है, जो हमने क्लास 9th में भी बहुत अच्छे तरीके से की थी, अब दोबारा करेंगे। अब देखें फार्मूला है नहीं है, हमने इसको बनाना है। बनाने के लिए हम देखें क्या करेंगे, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या मौजूद है, 4। अब देखें 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4 ही आएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको लिखते हैं इस तरह से, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 के साथ। बात एक ही है लेकिन लिखेंगे हम इस तरह से। तो ये बाकी जो हमारे पास आ जाएगा वैसा का वैसा, यानी कि a² प्लस का b² प्लस का c² माइनस ab माइनस का bc माइनस का ac, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक जो 2 है ना हमारा, इसको तो यहाँ रखेंगे वैसा का वैसा, इस 2 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखें फार्मूला हमने बनाना है इसके अंदर। तो 2 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 2a² प्लस का 2b² प्लस का 2c²। ठीक है, माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ac। ठीक है भाई, यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टेप हमने और करना है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया था, 2 जब 2 से मल्टीप्लाई करता है 4 आता है, चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, बात एक ही है। और जब 2 हमारे पास मौजूद हो तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 + 1 किसके बराबर होगा, 2 के। तो यहाँ पर भी हमने यही चीज़ करनी है, क्योंकि देखिए फार्मूला बनाना है हमने। तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास a² प्लस का a²। देखें भाई बात तो एक ही है ना, ऐसे लिख दें ऐसे लिख लें, एक ही बात है। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि b² प्लस का b² और c² प्लस का c²। क्लियर हो गया मामला, बात है कि इसको हम ऐसे यहाँ नहीं छेड़ेंगे, इसको हम फिलहाल वैसा का वैसा लिख देंगे, यानी कि माइनस का 2ab हो जाएगा, माइनस का 2bc हो जाएगा, माइनस का 2ac हो जाएगा और ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है भाई, बात आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब आपको देखें यहाँ पर फार्मूला बनता हुआ नज़र आएगा, किस तरह से। देखें भाई फार्मूला ये तरतीब से लिखा हुआ नहीं है लेकिन बन जाएगा। देखें भाई किस तरह से, ये आपके पास यहाँ पर क्या मौजूद है, a² माइनस का 2ab प्लस का b²। एक एक रकम उठाते रहेंगे, फार्मूला बनाते रहेंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, फार्मूला बनेगा कि a² माइनस का 2ab और प्लस का b²। देखें भाई एक फार्मूला हमारे पास बन चुका है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा भी है फार्मूला। अच्छा, इसके बाद देखें हमारे पास एक और फार्मूला बनेगा b² वाला। कौन सा फार्मूला बनेगा, देखें प्लस आएगा हमारे पास वैसा का वैसा, यहाँ हमारे पास बन जाएगा b² माइनस का 2bc। ठीक है, इस दफ़ा हम इसको उठा लेते हैं, माइनस का 2bc और प्लस का ये एक c² हम यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है भाई, मामला क्लियर है। एक चीज़ हमारे पास और है, एक a² हमारे पास और यहाँ पर रहता है। हम उसको किस तरह से लिखेंगे, हम उसको इस तरह से लिखेंगे कि a² माइनस का, अब ये लास्ट में बच गया 2ac और ये c² एक और हमारे पास रहता था प्लस का c²। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए हमने पता क्या करना है, अब हमने इनको फार्मूले में बंद कर देना है। देखिए भाई 2 तो हमारे पास रहेगा वैसा का वैसा। ये a² माइनस 2ab प्लस b² किसके बराबर होता है, सर आप खुशी से बताएंगे, सर आपको ये तो बहुत अच्छा आसान फार्मूला है सर, ये बराबर होता है a माइनस b होल स्क्वायर के। ऐसा ही था। अच्छा भाई,
उसके बाद देखें प्लस आ जाएगा हमारे पास वैसा का वैसा। अब मैं आपसे पूछूं कि बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप बताएंगे सर ये बराबर होता है बी माइनस सी होल स्क्वायर के, ठीक है। और ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, आप इसमें बताएंगे कि सर ये बराबर होता है ए माइनस सी होल स्क्वायर के, और ब्रैकेट को आप यहाँ पर कर देंगे इस तरह से बंद। अब देखें इसके बाद हमने क्या करना है, क्वेश्चन में उसने कहा था कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं, क्या है वो रियल हैं। तो हम पता क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 0 को इक्वल, यानी कि 2 आ जाएगा हमारे पास वैसा का वैसा, और ये a माइनस का b के होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस का a माइनस सी होल स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इसको बराबर कर देते हैं 0 के, ठीक है भाई। किसके बराबर हम कर देते हैं, हम इसको बराबर करते हैं 0 के। 0 के बराबर कर दिया हमने। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, अब ये 2 जो है ना, इस 2 को हमने करना है ख़त्म। 2 कैसे ख़त्म होगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहा है, इक्वल किस तरफ चला जाएगा, ये करेगा यहाँ पर डिवाइड, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा इस तरह से, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस का a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर किसके है, ये बराबर है इसके। अब 2 जब 0 से डिवाइड करेगा 0 हो जाएगा ख़त्म, 2 भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ ये तीनों फार्मूले हमारे पास बचेंगे, और ये तीनों किसके बराबर होंगे, हम यहाँ पर बताएंगे कि a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर और जो है प्लस a माइनस सी होल स्क्वायर ये बराबर है 0 के, ठीक है ना। अब देखें तीनों बराबर आ गए 0 के। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अनलेस a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी कि जब तक a बराबर हो b के b बराबर हो c के। अब ये चीज़ें हैं ना, देखें आस्ता आस्ता हमारा क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होने जा रहा है। यहाँ तक देखें मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखें हमारे पास जगह जो है ख़त्म हो चुकी है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी था, इसी वजह से वीडियो भी देखें कितनी ज़्यादा लेंदी हो गई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारी लेफ़्ट साइड जो है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, और जो है बाकी के जो स्टेप्स हमारे थोड़े से रह गए अब हम क्या करते हैं उसको वहाँ पर कर लेते हैं। इसके बाद देखें आपको क्या यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि देखें तीनों ब्रैकेट्स हैं, तीनों किसके बराबर है 0 के। हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग करके लिख लेंगे, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर ये बराबर है 0 के, और जो है इसके बाद हमारे पास है b माइनस सी का होल स्क्वायर ये भी बराबर है 0 के, और हमारे पास a माइनस सी का होल स्क्वायर ये भी बराबर है 0 के। तीनों को अलग अलग कर लेते हैं, तीनों को सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। देखें भाई स्क्वायर हमने ख़त्म करना है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम अच्छे तरीके से जानते हैं, हम क्या करते हैं पुट रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम रूट पुट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसके ऊपर मौजूद स्क्वायर है, बराबर किसके है, ये बराबर है a से, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा a माइनस बी बराबर किसके होगा 0 के। तो b जो है यहाँ पर माइनस का है, इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का b, ठीक है ना। a की वैल्यू देखिए हमारे पास आ चुकी है, a बराबर आ गया b के, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें, इसके अंदर भी देखें बिल्कुल यही होगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई हम जो है पुट कर रहे हैं रेडिकल को दोनों साइड्स पर, ठीक। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, b माइनस सी का हमारे पास है होल स्क्वायर, और इस पर हमारे पास आ गया रूट बराबर किसके है, ये भी रूट के। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा b माइनस सी बराबर किसके है 0 के। c माइनस का इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये भाई प्लस का c बन जाएगा, ठीक है भाई। ये देखें बन रही है ना इक्वेशन हमारे पास। वही लास्ट स्टेप हमारा ये इस तरफ वाला, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे कि पुट रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से रूट पुट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर है, वो भी रूट में है, और यहाँ पर 0 है रूट में, ये दोनों कैंसिल हुए, क्या बचेगा, a माइनस सी बराबर है 0 के, और माइनस है यहाँ पर, इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, ये बन जाएगा प्लस। तो देखें भाई a बराबर हुआ b के, b बराबर हो गया c के, और a ही बराबर हो गया c के। मतलब क्या हो गया, मतलब हुआ ये सारे आपस में बराबर हो गए, यानी कि a बराबर हुआ b और b बराबर हो गया c। क्वेश्चन में यही कह रहा था ना हमारे को, शो दैट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय, जो एक इक्वेशन उसने हमें यहाँ पर दी थी, बल्कि जो हमने बनानी थी वो रियल है, और वो इक्वल नहीं है जब तक ये तीनों बराबर हों। अब ये तीनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, वो भी इक्वल हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स देखें ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। देखें कितनी लेंथी एक्सरसाइज सी है, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में। तो स्टूडेंट्स देखें आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं इनको लाजमी लाइक किया करें, कॉमेंट्स भी क्या करें, जिस शहर से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस शहर के नाम के साथ। और देखें अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर अभी तक नहीं बने तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी भी अप्रिसिएशन हो, हमें भी इस बात की खुशी हो कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और जो हमारी वीडियोस भी देखते हैं। ठीक है, अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 20.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।